हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव मंत्रा 2.0 बाय सुजीत में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियोस हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज इन्हें शेयर कीजिएगा। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट को और देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 1.5 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 0.0225 दिया हुआ है ऐसा। अब आप एक चीज देखिए, आप लोग मालूम है कि 225 का स्क्वायर है 15 का, मालूम है। लेकिन यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम क्या आ रही है, यहाँ पे क्या है हमारे पास पॉइंट है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट को हटाने की कोशिश करेंगे। आप लोगों ने डेसिमल फ्रैक्शन देख क्या है, पॉइंट के बाद जितना डिजिट रहे 1 के बाद हम क्या लिखते उतने 0 लिखते। जैसे ये 1.5 है, इसको मैं क्या लिखूंगा 15 अपॉन पॉइंट के बाद कितना डिजिट था 1, तो मैं इसको कैसे डिवाइड करूंगा 10 से। अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट रहता तो कैसे डिवाइड करता 100 से। लेकिन ये 1.5 का क्या था स्क्वायर, तो 15 अपॉन 10 का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर होगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। मल्टीप्लीकेशन में क्या वैल्यू है अंडर रूट ऑफ 0.0225, बिना पॉइंट के इसको लिखेंगे तो ये कितना आएगा 225 आएगा। अब आप देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट दिख रहे हैं 1 2 3 4 है। तो यहाँ पे आप 1 के बाद कितने 0 डालेंगे 1 2 3 4 डालेंगे। अब यहाँ पे 4 0 डाल रहे हो, इसका मतलब क्या होता है 10 का पावर 4 लिख रहे हो उसका, है ना। 4 0 डाले मतलब क्या होता है 10 का पावर 4 होता। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तो चलिए बताइए। 15 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 1 के बाद क्या आता 2, तो 2 1 का कितना आएगा 2, तो 15 का स्क्वायर कितना हुआ 225। यहाँ पे 10 का स्क्वायर बोल रहा है, 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 होगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है यहां तक समझा। इनटू 225 का स्क्वायर है 15 का है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि अंडर रूट ऑफ 225 को लिख सकता हूं 15 का स्क्वायर लिख सकता हूं। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। और आपको एक चीज मालूम है यहाँ पे क्या है पावर 1 2 3 4, कितने जीरो यहाँ पे 4, तो ये क्या हो गया 10 का पावर 4 हुआ। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तो क्या मिलेगा 225 अपॉन 100 इंटू यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, क्या मिलेगा 15। ये 10 का पावर 4 जब स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो पावर क्या हो जाएगा हाफ। 10 का पावर कितना था 4, उसको हाफ करो तो क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर होगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तो चलिए बताइए क्या मिलेगा 225 को मल्टीप्लाई करना है कैसे 15 से, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 10 प्लस 2 12, कैरी 1, 5 2 जा 10, 10 प्लस 1 11, 10 प्लेस में आएंगे तो क्या डालेंगे 0, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम नंबर 5 2 2 आएगा। ऐड कीजिए 5 प्लस 0 5, 2 प्लस 5 7, 1 प्लस 2 3, 1 प्लस 2 3, तो क्या मिला आंसर 3375 अपॉन यहाँ पे देखो क्या है 100 है 2 0, 10 का स्क्वायर कितना होता 100 यानी और 2 0, तो टोटल कितने जीरो हो गए इसके 2 0 इसके 2 0, तो टोटल कितने जीरो हो गए 4 0 हुए। क्योंकि नीचे 4 0 तो ऊपर कितने डिजिट के बाद पॉइंट आएगा 4 डिजिट के बाद। ऑलरेडी यहाँ पे 4 डिजिट है तो यहाँ पे डाल दो पॉइंट, तो क्या आएगा आंसर 0.3375। ये समझाना पक्के में क्या किए, यहाँ पे आप 3375 को क्या लिख सकते हैं 03375। यहाँ पे पॉइंट है क्या नहीं है, यानी किसके बाद होगा पॉइंट 5 के बाद होगा। कितने जीरो से डिवाइड कर रहे हैं 4 जीरो से, तो पॉइंट लेफ्ट में 4 डिजिट शिफ्ट होगा 1 2 3 4 होगा। तो क्या आंसर 0.3375। या तो आप ऐसा याद रख लो, यहाँ पे कितने जीरो है 4 जीरो, तो ऊपर 4 डिजिट के बाद डाल दो पॉइंट, तो ऊपर से 4 डिजिट लिए लेफ्ट में डाल दिए पॉइंट। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है समझा पक्के में। अरे सच में समझ रहा है, इसमें कुछ भी हार्ड कुछ भी डाउट, इजी सा कंसेप्ट है, इसमें कुछ भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 0.01 का स्क्वायर रूट प्लस 0.81 का स्क्वायर रूट प्लस 1.21 का स्क्वायर रूट और 0.009 का स्क्वायर रूट दिया हुआ है ऐसा। सबसे पहले क्या करेंगे आप पॉइंट को हटाएंगे ऐसे केस में, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट दिख रहा है आपको, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट दिख रहा है 2 डिजिट दिख रहा है। तो मैं इसको पहले बिना पॉइंट के लिखूंगा, बिना पॉइंट के लिखूंगा तो क्या आएगा 1 अपॉन, यहाँ पे देखिए कित पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 2, तो यहाँ पे 10 का पावर कितना आ जाएगा 2, यानी कितना आएगा 100।
आएगा। कैसे लिख रहा हूँ समझ रहा है ना। यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो यहाँ पे क्या लिखा 100 लिखा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब आप चाहो ना, अगर आप पेपर में सॉल्व करो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इसको डायरेक्ट ऐसा लिखो 10 का पावर 2, ताकि आपका एक स्टेप बचे। लेकिन अभी मैं आपको नेक्स्ट स्टेप को लिख दूंगा, ठीक है। ये चीज समझ में आई पक्के में, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। यहाँ पे भी बिना पॉइंट की वैल्यू लिखी है 0.81 को क्या लिख सकते हैं 81 अपॉन पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 2, तो यहाँ पे 1 के बाद कितने जीरो आएंगे 2। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, बिना पॉइंट के लिख रहे, ये क्या आएगा 121। पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे 2, तो 1 के बाद कितने जीरो आएंगे 2। कुछ भी हार्ड, कुछ भी डाउट, यहाँ पे बिना पॉइंट के लिखिए क्या आएगा 9 अपॉन पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 4, तो 1 के बाद कितने जीरो आएंगे 4 आएंगे। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। इसी का मतलब क्या बना जी, यहाँ पे 1 तो 1 का स्क्वायर है और 100 का स्क्वायर है 10 का है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है यहाँ तक। 81 का स्क्वायर है 9 का है, और यहाँ पे क्या है 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ 10 का पावर 2 लिख सकता हूँ, कोई भी दिक्कत। 121 का स्क्वायर है 11 का, 100 को क्या लिख सकता हूँ 10 का पावर 2 लिख सकता हूँ। 9 का स्क्वायर है 3 का है, और यहाँ पे क्या है 1 2 3 4, टोटल कितने जीरो है 4, तो ये हो गया 10 का पावर 4। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है समझा यहाँ तक। तो चलिए अब 1 का स्क्वायर है 1 का, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या आंसर 1। यहाँ पे पावर हाफ हो जाती, या तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या आएगा 10, पावर 2/2 कितना होता 1 यानी 10 आया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। यहाँ पे 9 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या आया 9 अपॉन यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या आएगा 10, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या आएगा 11 अपॉन 10। यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या है 3। यहाँ पे क्या है पावर 4, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है पावर 1/2, तो 4 का पावर 1/2 करो, 4 इंटू 1/2 कितना आएगा 2, तो आएगा 10 का पावर 2। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। तो चलिए बताइए यहाँ से क्या मिला, यहाँ पे क्या है 10 का पावर 2 है, क्या है 10 का पावर 2, 10 का पावर 2 मतलब कितना होता 100 होता है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। तो यहाँ पे अगर डिवीजन में 100 है तो हम सबके डिवीजन में क्या बना लेंगे 100, ताकि डायरेक्ट ऐड हो जाए। तो मैं ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, डिवाइड करूंगा, तो क्या आएगा 10 अपॉन 100। कुछ भी चेंज हुआ क्या अभी नहीं। इसको क्या लिख सकता 90 अपॉन 100, इसको क्या लिख सकता 110 अपॉन 100 प्लस 3 अपॉन 10 का स्क्वायर कितना होता 100। ऐसा क्यों किया, अब सबके डिवीजन में क्या है 100, तो सब वैल्यू क्या हो जाएंगे डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। तो 3 + 0 कितना आएगा 3, 1 + 9 10, 10 + 1 11, कैरी 1, 1 + 1 2, तो कितना आया 213 अपॉन 100, कितना 213 अपॉन 100। कैसे डिवाइड कर रहे जी आप 100 से, तो पीछे से 2 डिजिट के बाद 100 में कितने जीरो है 2, तो पीछे से 2 डिजिट के बाद आ जाएगा पॉइंट, तो क्या आएगा आंसर 2.13। इजी है, समझा, पक्के में समझा, सच में समझा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। इजी सा कंसेप्ट है, कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत है क्या यहाँ पे नहीं। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो है स्क्वायर रूट ऑफ 1.5625। आपको क्या निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ 1.5625 निकालना है। अब आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे निकालते हैं। एक तो आप पॉइंट हटा के निकाल सकते हैं, दूसरा अगर आपको पॉइंट के साथ भी निकालना है तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर पॉइंट के साथ निकालना है, अपन दोनों मेथड से करके देख लेते हैं। वैसे दोनों मेथड में कुछ चेंज होता नहीं है। जैसे अगर आपको यही वैल्यू निकालना है 1.5625 डायरेक्ट निकालना है, आपको क्या करते हैं हमेशा, मैंने आपको बताया था लेफ्ट से 2-2 डिजिट के ग्रुप बनाओ। तो ये 2 का ग्रुप बन गया, ये 2 का ग्रुप बन गया, ये बेचारा बच गया अकेला। क्या है वैल्यू 1, 1 के आसपास का स्क्वायर क्या रहता 1, तो यहाँ पे आप लिख सकते 1 1 जा 1 आ गया, 1 में से 1 गया, बचा 0। अगला ग्रुप नीचे आएगा तो क्या आएगा 56, लेकिन ये नीचे आ रहा है, यहाँ पे क्या है पॉइंट, तो आपको ऊपर भी क्या डालना पड़ेगा पॉइंट, यानी आपका आंसर क्या में आएगा 1 पॉइंट में। बस ये फर्क आता है, अगर आप पॉइंट लेके सॉल्व कर रहे हो ना तो बस ये फर्क आएगा, और कोई फर्क
नहीं आता कि आपको ये देखना है पहले डिजिट के बाद पॉइंट था, तो यहाँ पे भी पहले डिजिट के बाद क्या डाल देना, डालेंगे। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है, समझा, पक्के में समझा, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या आया, 5 और 6 नीचे आया। फिर हम नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं जो भी क्वोशिएंट रहा उसको 2 से, तो 2 1 कितना आएगा, 2 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अब 2 के पीछे मैं कौन सी ऐसी वैल्यू लगाऊंगा कि इसके आसपास की वैल्यू मिलेंगी। अगर मैं 2 के पीछे 1 लगाऊंगा तो कैसे मल्टीप्लाई होगा, 1 से, 21 1 जा 21 आएगा। अगर मैं 2 के पीछे 2 लगाऊंगा तो कैसे मल्टीप्लाई होगा, 2 से, 22 2 जा 44। अगर मैं 2 के पीछे 3 लगाऊंगा तो कैसे मल्टीप्लाई होगा, 3 से, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। अब आप एक चीज देखो, यहाँ पे क्या वैल्यू है, 56। ये क्या वैल्यू आ रही, 69। बड़ी है लूंगा क्या, नहीं। 21 बहुत ज्यादा छोटी है लूंगा क्या, नहीं। तो मैं कौन सी लूंगा, 22 बनाऊंगा। तो यहाँ पे लिखूंगा 2, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 2। जैसे यहाँ पे 2 आया मतलब क्या आएंगी वैल्यू, 44 आएगी। तो यहाँ से क्या बचा, 2, 5 में से 4 गया 1, और अगला सेट नीचे उतारो, क्या है 25। फिर से जो भी न्यूमरेटर में बिना पॉइंट के लिखते हैं उसको मल्टीप्लाई करो 2 से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो क्या है 24 आया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अब 24 के पीछे क्या लगाऊंगा कि ये नंबर मिले, यहाँ पे देखो 25 आ रहा, और मेरे को मालूम 5 फायदा क्या होता है 25। तो मैं पहली वैल्यू क्या ट्राई करूंगा, 245 × 5 करूंगा, है ना। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, इस डिजिट पे क्या डालने की कोशिश कर रहा हूँ, 5। तो देखो 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 20 + 2 22, 5 2 जा 10, 10 + 2 12 आया परफेक्ट एकदम। तो यहाँ पे भी आ गया 5, यहाँ पे भी आ गया 5। तो क्या है आंसर, 1 2 2 5। रिमाइंडर क्या आया, 0। अगर यहाँ पे 0 आ गया मतलब आपकी मेथड आप सही तरीके से जा रहे हैं। जब भी परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, अगर कोई वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फिर यहाँ पे 0 नहीं आएगा तो भी आपका आंसर सही रहेगा। वो वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहेंगी जिसका स्क्वायर रूट निकालो। कितने आया आंसर, 1.25। इजी है, समझा पक्के में, सच में समझा, पक्के में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। सेम लॉजिक लगा के आप बिना पॉइंट के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर मेरे को इसको बिना पॉइंट के अभी सॉल्व करना रहता तो मैं क्या करता, मैं स्क्वायर रूट ऑफ 1.5625 को पहले तो बिना पॉइंट के लिखता, मतलब 15625 लिखता है, लिखा, और डिवाइड बाय, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4 है, तो यानी नीचे का ऐसे डिवाइड होगा 4 0 से होगा। 1 के बाद कितने 0 आ गए, 4 0 हुआ। ये काय का स्क्वायर है, 100 का स्क्वायर, ऐसा नहीं याद रहता तो यहाँ पे कितने 0 है, 4 0, मतलब 10 का पावर 4 है ऐसा। तो ये क्या हो गया, 10 का पावर 4, 15625। अब स्क्वायर रूट ऑफ 15625 निकालूंगा तो यहाँ पे पॉइंट आएगा क्या, यहाँ पे पॉइंट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट नहीं आया तो यहाँ पे भी पॉइंट आएगा क्या, नहीं आएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 15625 कितना आएगा, 125। 10 का पावर 4 है, स्क्वायर रूट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 का पावर 2। 10 का पावर 2 मतलब कैसे डिवाइड करना है, 100 से, तो कितना आएगा 1.25। आप देख रहे हैं दोनों केसेस में आंसर सेम आते, दोनों केसेस में क्या आंसर आएगा, 1.25। तो अगर आपको पॉइंट हटा के आसान लगता तो पॉइंट हटा के कीजिए। आपको अगर ये डाउट आता है यहाँ पे कहाँ पे पॉइंट डालेंगे, और अगर आपको ये समझ जाता है कि अगर यहाँ पे पॉइंट है तो पहला डिजिट जैसे ही कटा हम क्या डाल देंगे, पॉइंट डाल देंगे, तो आप वैसा कर सकते हैं। आपको जो भी आसान लगे, बस सही आंसर निकाल के आना, ये इंपॉर्टेंट है। समझा, पक्के में समझा, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कह रहा है इफ स्क्वायर रूट ऑफ 4096 इज 64। आपको दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 4096 से 64, आपसे पूछ रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 40.96 प्लस 0.4096 प्लस 0.004096 प्लस 0.00004096। तो चलिए पहले क्वेश्चन लिख लेते, क्या है, अंडर रूट ऑफ 40.96 प्लस 0.4096 प्लस 0.004096 प्लस 0.4 दिया हुआ ऐसा। सबसे पहली चीज क्या करेंगे, आपको 4096 का स्क्वायर रूट दिया हुआ है तो हम इसको सबको क्या बनाएंगे, 4096। क्या बनाएंगे सबको,
4096। कैसे बनाएंगे? पॉइंट को हटा के, क्योंकि 4096 में पॉइंट दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। तो चलिए इसको लिख देंगे 4096। लिखा 4096। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे? 2। तो कैसे डिवाइड होगा ये? 100 से होगा। 1 के बाद कितने जीरो आ जाएंगे? 2 जीरो आएंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 4096 लिखा बिना पॉइंट के इसको। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 4। तो यहाँ पे 1 के बाद कितने जीरो आएंगे? 4 आएंगे। प्लस इसको बिना पॉइंट के लिखो, क्या आएगा? 4096 है ना। 0004096 आएगा उसको, तो आप यही लिखोगे ना 4096 लिखेंगे। अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5 6। तो 1 के बाद कितने जीरो आएंगे? 6 आएंगे। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है यहाँ तक। इसको बिना पॉइंट के लिखो, क्या आएगा? 4096। यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 8। तो 1 के बाद कितने जीरो आएंगे? 8 आएंगे। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो देखिए क्या मिला आपको यहाँ से। आपको यहाँ से मिला स्क्वायर रूट ऑफ 4096 अपॉन 4096 होते काय का स्क्वायर है? 64 का। तो आप चाहते हैं यहाँ पे 64 का स्क्वायर भी लिख सकते हो। अपॉन आप चाहते इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख लो। चलो स्क्वायर रूट ऑफ 4096 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 100 है ना। स्क्वायर रूट ऑफ पी बाई क्यू क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ पी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ क्यू। 100 क्या है? 10 का पावर 2। जितने जीरो रहना उतना पावर में आता है। प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4096 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 10 का पावर 1 के बाद कितने जीरो दिख रहे हैं? 4। तो 10 का पावर क्या होगा? 4 आएगा। यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 4096 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 10 का पावर, यहाँ पे कितने जीरो दिख रहे जी आपको? 6। तो 10 का पावर कितना आएगा? 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4096 अपॉन यहाँ पे कितने वैल्यू दिख रहे जी आपको? 8 जीरो। तो क्या आएगा? 10 का पावर 8 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? स्क्वायर रूट ऑफ 4096 दिया हुआ है, कितना है? 64। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4096 की जगह कितना आ गया? 64 आया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है। यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर पावर हाफ हो जाता, 2/2 कितना होगा? 1, यानी 10 का पावर 1 कितना होता? 10 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4096 कितना है? 64। यहाँ पे स्क्वायर रूट का मतलब पावर हाफ, 4 का हाफ कितना होगा? 2। तो आएगा 10 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट ऑफ 4096 कितना आता? 64। स्क्वायर रूट ऑफ 10 का पावर 6 का हो जाएगा हाफ, तो आ जाएगा 10 का पावर 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4096 कितना होता? 64 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 10 का पावर 8 बोल रहा है, यानी क्या हो जाएगा? 8 का हाफ हो जाएगा। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? पावर का हाफ करो। तो यहाँ पे पावर कितना है? 8 का हाफ कितना होगा? 10 का पावर 4। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, समझा? अब यहाँ पे देखो 1 के बाद कितना जीरो है? 1। तो 1 डिजिट के बाद डाल दो तो क्या मिलेगा? 6. ऐसा सॉल्व करना तो ऐसा करो, या तो फिर आप सबका बेस सेम बनाओ, डायरेक्ट ऐड करो, वैसा कर सकते। ठीक है। अगर आप यहाँ पे डिवाइड करते हो तो क्या होगा? यहाँ पे आएगा 6.4 आया, प्लस यहाँ पे 10 का पावर क्या है? 2, यानी कितने जीरो है? 2 जीरो। तो 2 डिजिट के बाद डाल दो पॉइंट, लेफ्ट से 2 डिजिट गिनो और डाल दो पॉइंट, तो 4 और 6, तो क्या आएगा? 0.64 आएगा। 10 का पावर क्या है? क्यूब, यानी कितने जीरो है नीचे? 3। तो लेफ्ट से राइट से 3 डिजिट के बाद क्या डाल दो? पॉइंट। 1 2 और तीसरा डिजिट है क्या यहाँ पे? नहीं, तो क्या डालना पड़ेगा? 0। तो आएगा 0.064 आएगा। 10 का पावर क्या है? 4, यानी कितने जीरो है वहां पे? 4। तो यहाँ से 4 डिजिट के बाद डाल दो पॉइंट, तो 4 है 6 है और 2 डिजिट चाहिए हमको, तो क्या डालेंगे? 2 बार 0, तो आएगा 0.0064 आएगा। अब बस इनको कर दो ऐड। जैसे ऐड करेंगे आपको मिल जाएगा आपका फाइनल आंसर। देखो अब इनको ऐड करना रहा ना, तो कभी भी ऐसा लिख लेना ताकि आप गलती ना करें। 0.064 0.0064, 4 में कुछ नहीं जुड़ा, 4, 6 + 4 10, कैरी 1, 6 + 4
10, 10 plus 1 11, carry 1, 6 plus 4 10, 10 plus 1 11, carry 1, 6 plus 1 7. यहाँ पे पॉइंट होते हैं, यहाँ पे भी पॉइंट कितना आया 7.1104. क्या है जी आंसर 7.1104. अब हमको यहाँ पे आंसर क्या दिया है, इसके सबसे आसपास वाली वैल्यू क्या है 7.11 है, क्योंकि इसको राउंड ऑफ करेंगे, 4 को राउंड ऑफ करेंगे 5 से छोटा है तो कितना आ जाएगा 0. तो ये क्या हो गया 0 ऐड हो गया, तो क्या आएगा 7.11. कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है, समझ रहा, सच में समझ रहा, पक्के में समझ रहा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं. तो हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की और, जो है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ स्टार द स्टेटमेंट स्टार अपॉन 15 स्टार अपॉन 135 इक्वल टू 1 इज ट्रू. आपको बताना है यहाँ पे स्टार की कौन सी वैल्यू आएंगी जिसके लिए स्टेटमेंट ट्रू होगा. कौन सा स्टेटमेंट है जी, स्टार अपॉन 15 इंटू स्टार अपॉन 135 इक्वल टू 1 दिया हुआ है ऐसा. तो चलिए बताइए क्या मिलेगा, स्टार इंटू स्टार क्या मिलेगा, स्टार का स्क्वायर मिलेगा. यहाँ पे 15 इंटू 135 डिवीजन में इधर जाएगा तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या मिलेगा 15 इंटू 135, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कुछ भी चेंज होगा क्या नहीं, तो इंटू 1 लिखने की जरूरत है क्या यहाँ पे नहीं. ये चीज समझा, यहाँ पे वैल्यू डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में. अब यहाँ पे आप क्या करोगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, क्योंकि मेरे को काय की वैल्यू चाहिए स्टार की, स्टार के स्क्वायर की चाहिए क्या नहीं, तो स्टार की वैल्यू क्या आएंगी स्क्वायर रूट ऑफ 15 इंटू 135. लेकिन 135 किसी का स्क्वायर है क्या नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे. सामने क्या नंबर दिख रहा है जी आपको 15, तो देखो ये नंबर को आप 15 के फॉर्म में ला सकते हैं क्या. आपको एक चीज मालूम, क्या मालूम है जी 135 15 के टेबल में आता है, हाँ जी आता है, कितने सा 15 9 सा आता है. कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यानी क्या मिलेंगी जी आपको वैल्यू अंडर रूट ऑफ 15 इंटू 15 क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर इंटू यहाँ पे क्या वैल्यू है 9 का स्क्वायर है 3 का. ये चीज समझा, ये 15 इंटू 15 क्या हो गया 15 का स्क्वायर, और ये 9 को क्या लिखा मैंने 3 का स्क्वायर. अब आप क्या कर सकते हैं, अगर आप इसको डायरेक्ट एमसीक्यू करके सॉल्व कर रहे हो तो आपको एल स्टेप करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्या लिखोगे 15 इंटू 3 कितना आ जाएगा आंसर 45. अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे अंडर रूट ऑफ p इंटू क्यू, दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रहे स्क्वायर रूट के अंदर, तो मैं इसको क्या लिख सकता है स्क्वायर रूट ऑफ p इंटू स्क्वायर रूट ऑफ क्यू, यानी मैं इसको क्या लिख सकता है स्क्वायर रूट ऑफ 15 का स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो स्टार की वैल्यू क्या आएंगी 15 इंटू 3, 15 3 कितना आएगा 45. अनलेस एंड अनटिल आप मेंस में क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आप पूरा ऐसा स्टेप वाइज जाने की जरूरत है क्या नहीं. आप डायरेक्ट, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको स्क्वायर रूट ऑफ 15 इंटू 135, फिर 135 को 15 इंटू 9, इसको 15 का स्क्वायर, इसको 3 का स्क्वायर, ऐसा लिखने की जरूरत नहीं. आपको समझ गया 15 इंटू 15 हो जाएगा, तो 15 का स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या है पहली वैल्यू 15, 9 का स्क्वायर है 3 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या है 3, 15 3 45. समझा, पक्के में समझा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है, समझ रहा पक्के में, सच में समझ रहा है. तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो है विच नंबर शुड रिप्लेस बोथ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग इक्वेशन. आपको पूछ रहा इस इक्वेशन में क्वेश्चन मार्क को कौन रिप्लेस करेगा. चलिए लेट क्वेश्चन मार्क के जगह ले लेते हैं हम x, ले लेते हैं. आप चाहो ना तो क्वेश्चन मार्क लेके भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा अजीब दिखेंगे. जैसे अगर मैं क्वेश्चन मार्क लेके सॉल्व करता हूं ना तो वो ऐसा दिखेंगे. चलो अगर मैं डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन मार्क लेके ही सॉल्व करूं, 1776 इक्वल टू 111 क्वेश्चन मार्क. यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, क्वेश्चन मार्क इंटू क्वेश्चन मार्क क्या मिलेगा क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है ऐसा कौन सा नंबर रहेगा जिसने दोनों क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करना चाहिए, यानी दोनों वैल्यू कैसी रहेंगी सेम रहेंगी. यहाँ पे 176 डिवीजन में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, उसका स्वागत कौन करेगा 111, किसका स्वागत कर रहा 1776 का कर रहा. यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, हमको क्या की वैल्यू चाहिए क्वेश्चन मार्क की, तो हम क्या करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट,
स्क्वायर रूट ऑफ 111 इंटू 1776 लिखेंगे। ऐसा कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट तो मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 111 इंटू 1176। अब एक चीज याद रखना, ये जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, ये जो सामने नंबर है ना, ये इसको पक्के में डिवाइड करेंगे। जैसे आपने पिछले केस में देखा था, यहाँ पे 15 था, ये इस नंबर को डिवाइड कर रहा था, है ना, 15 इंटू लिख सकते हैं आप इसको, तो ये भी नंबर इसको डिवाइड करेगा। तो चलिए 111 से डिवाइड करके देख लेते हैं 1776 को, क्योंकि 111 किसी का भी स्क्वायर है क्या? नहीं। ये वैल्यू कब कटेंगी? जब यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी वैल्यू आएंगी जो किसी ना किसी का स्क्वायर हो। ठीक है, 111 किसी का भी स्क्वायर है क्या? नहीं है, तो यानी पक्के में 111 इसको डिवाइड करेगा। देखिए 111 वन जा 111, 7 में से 1 गया 6, 7 में से 1 गया 6, 1 में से 1 गया 0, और क्या नीचे आएगा 6। 111 के टेबल में 666 आता है क्या? हाँ जी, कितने था? 6 था, 666 कर रहा डिवाइड, पक्के में कर रहा। तो आप 1776 को क्या लिख सकते हैं? 111 इंटू 16 लिख सकते हैं। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट? अब इसका फायदा क्या हुआ? ये फायदा हुआ 111 इंटू 111 क्या मिलेगा? 111 का स्क्वायर इंटू 16 का स्क्वायर है 4 का स्क्वायर, और स्क्वायर रूट कैंसिल। इसको क्या लिख सकता? 111 स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल। इसको क्या लिख सकता? 4। समझाना क्या किए? इसको क्या लिखे? स्क्वायर रूट ऑफ पी इंटू क्यू को क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ पी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ क्यू, फिर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल। तो 111 इंटू 1 कितना है? सॉरी 111 इंटू 4 कितना आएगा? 444। 444 यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है क्या? नहीं। तो क्या आएगा हमारा आंसर? नन ऑफ दिस। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट? इजी है, समझा पक्के में? सच में समझा? पक्के में समझा? कोई दिक्कत नहीं कोई डाउट नहीं? तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की, और जो है स्क्वायर रूट ऑफ 48.4 डिवाइड बाय 0.289, इसकी वैल्यू आपको निकालना। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको बिना पॉइंट के लिखने की कोशिश करेंगे। इसको बिना पॉइंट के लिखेंगे मतलब क्या आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 48.4 अपॉन 0.289। देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 3 है। यहाँ पे पॉइंट के बाद सिर्फ और सिर्फ कितना डिजिट है? 1 है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो दोनों को सेम बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट है ना, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट बना लो। तो इसको क्या लिख लिया आपने? 48.400 लिख लिए। पीछे कितने भी जीरो ऐड कर दो, कोई चेंज होता है क्या? पॉइंट के बाद आप पॉइंट के बाद डिजिट है, उसके बाद कितने भी जीरो ऐड करो, कोई फर्क पड़ता क्या? नहीं पड़ता। अब ऐसा क्यों कर रहा? अब देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, दोनों 3 डिजिट कैंसिल। तो पॉइंट को आप क्या लिख सकते हैं? 48400 अपॉन 289। समझा क्या किया? यहाँ पे पॉइंट के बाद नीचे कितने डिजिट थे? 3, तो मैंने ऊपर भी पॉइंट के बाद कितने डिजिट बनाया? 3। दोनों में 3 डिजिट थे, तो अब मैं ऊपर जो मल्टीप्लाई करूंगा नीचे जो मल्टीप्लाई करूंगा तो वैल्यू कैसे मिलेंगी? सेम। जैसे मैं ऊपर भी 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, नीचे भी 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1000 कैंसिल हो रहा, कुछ भी चेंज हुआ है क्वेश्चन में? नहीं। यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, यहाँ पे 3 जीरो है, 3 डिजिट 3 जीरो कैंसिल। यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, यहाँ पे 3 जीरो है, 3 डिजिट 3 जीरो कैंसिल, है ना, क्योंकि पॉइंट ऑफ राइट में 3 डिजिट शिफ्ट होगा। तो क्या मिलेगा? 48400 ये मिल गया, और यहाँ पे क्या मिलेगा? 289 मिलेगा। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट? इजी है, समझा पक्के में? सच में समझा? पक्के में समझा? कोई दिक्कत नहीं कोई डाउट नहीं? तो चलिए यानी क्या मिला आपको? स्क्वायर रूट ऑफ, इसको आप क्या लिख सकते हैं? 484 इंटू यहाँ पे 2 जीरो, इसको क्या लिख सकते हैं? 100 अपॉन 289 लिख सकते हैं ऐसा। अब बस आपको निकालना है इनका किसके स्क्वायर है ये वैल्यू। अब ये तो शायद किसका स्क्वायर आएगा? इस तरह से 4 अगर कॉमन निकालेंगे और ये आ जाएगा 121। ऐसा नहीं निकालना है तो फिर अपन डायरेक्ट वाली मेथड से ही निकाल लेते हैं ना। हमको जब मेथड आती है लॉन्ग डिवीजन तो एक बार में उसी से निकाल लेते हैं। 484 का स्क्वायर कितने का ग्रुप बनाते जी? 2 का बनाते। ये 4 बचा अकेला, 4 किसके आसपास का स्क्वायर है? 2 के, तो 2 सा कितना आएगा? 4 में से 4 गया, कितना बचा? 0। क्या नीचे आएगा जी? यहाँ से अगला सेट जो है 84 है,
हमेशा ऊपर के नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करते 2 से, तो 2 2 जा कितना आएगा 4। 4 के पीछे ऐसा क्या नंबर लगाऊंगा कि 84 के आसपास की वैल्यू मिले, 4 के पीछे जैसे मैं 2 लगाऊंगा तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 2। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 84 में से 84 गया, कितना मिला जी वैल्यू 0। तो स्क्वायर रूट ऑफ 484 कितना होता है 20। ये क्या है 100, 100 मतलब 10 का पावर 2, काय का स्क्वायर है 10 का, है ना। 100 का स्क्वायर है 10 का, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होगा। स्क्वायर रूट ऑफ 289 निकालो, तो 289 आई ऐसी वैल्यू यहाँ पे कितने का ग्रुप बनता हमेशा 2 का। कहां से शुरुआत करते राइट हैंड साइड से, सबसे पीछे से करते। चलिए अब बताइए वो 2 किसी के आसपास का स्क्वायर है क्या, नहीं, तो क्या लिखेंगे 1 का स्क्वायर, हमेशा नीचे वाली वैल्यू लेते। 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 2 में से 1 गया, कितना बचा 1। अगले सेट को नीचे उतारो, क्या है अगला सेट 89। ये नंबर काय से मल्टीप्लाई होता है 2 से, 2 1 जा 2। 2 के पीछे अब ऐसा कौन सा नंबर डालूंगा जिसमें मेरे को वैल्यू क्या मिले 189। 189 मिलने चाहिए, तो कैसे डालना पड़ेगा 9 डालना पड़ेगा क्या, नहीं 9 तो बड़ा हो जाएगा, तो 2 के पीछे अगर 7 डाले तो 7 7 जा कितना आएगा 49, 7 2 जा 14, 14 प्लस 4 कितना आएगा 18, यानी 2 के पीछे क्या डालना पड़ेगा 7। तो यहाँ पे कैसे मल्टीप्लाई होगा 7 से, तो कितना मिलेगा 189, यानी रिमाइंडर क्या आ गया 0, यानी क्या बन गया परफेक्ट स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ऑफ 189 कितना होता है 70 होता है। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, यानी वैल्यू क्या मिलीजिए आपको 22 इंटू 10 यानी 220 अपॉन 17, 220 अपॉन 17। ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, तो हमको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो चलिए 17 से डिवाइड करेंगे किसको 220 को, 17 1 जा कितना आएगा 70, कितना बचा 5, क्या आएगा नीचे 0। 17 के टेबल में 50 के आसपास की वैल्यू कितना ले सकते 3 जा लोगे, 7 3 जा 21, 2 आ जाएगा, बड़ा हो जाएगा वैल्यू, कितने जा लेना पड़ेगा 2 जा, 7 2 जा 14, कैरी 1, 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 3, तो कितना बचा दोनों के बीच में डिफरेंस 16 का। समझ रहा ना कैसे कर रहा है, ये 10 हो जाएगा, 10 में से 4 गया तो 6, इसने बोरो 1 किया तो कट हो जाएगा 4, 4 में से 3 हुआ तो 1, क्या रिमाइंडर बचा 16। आया कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, कौन से फॉर्म में ये डिविडेंड अपॉन डिविजन, क्या रहता है इसका आंसर क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिविजन। क्वोशिएंट क्या है जी यहाँ पे 12 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है 16 अपॉन डिविजन, कैसे डिवाइड कर रहे थे 17 से, यानी क्या है आंसर 12 16 बाय 17, तो 12 16 बाय 17, दिस इज योर फाइनल आंसर। इजी था, समझा पक्के में। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे आपसे गलती हो सकती है यहाँ पे, क्योंकि अब लॉन्ग डिवीजन मेथड निकालना तो आपको आ जाना चाहिए, और ये नंबर भी ज्यादा बड़े नहीं है, बहुत आसान से नंबर थे, हमने इससे बड़े बड़े नंबर भी सॉल्व किए, वहां पे आसानी से सॉल्व कर लेते, ये तो आना ही चाहिए आपको करना। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, हमेशा क्या करना सेम नंबर ऑफ डिजिट बना लेना, तो ऊपर और नीचे अगर सेम नंबर ऑफ डिजिट बना लोगे तो आप डायरेक्टली पॉइंट हटा सकते हैं। ये चीज समझा कैसे, अगर मेरे को ऐसा नंबर दिया रहता कि आपको स्क्वायर रूट निकालना है 23.052 अपॉन 5.3, कुछ ऐसा नंबर दिया हुआ है, सपोज दिया हुआ है ऐसा। अब देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 4 डिजिट, तो मैं नीचे भी क्या करूंगा पॉइंट के बाद कितने डिजिट बनाऊंगा 4 डिजिट, ऑलरेडी 1 डिजिट था तो बचे हुए डिजिट का ऐसे बनाऊंगा मैं 0 से बनाऊंगा। जैसे ही मैंने 0 डाल दिया, अब क्या हो गया यहाँ पे भी देखो पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, यहाँ पे भी देखो पॉइंट के बाद 4 डिजिट है तो मैं क्या कर सकता हूँ डायरेक्टली पॉइंट को कैंसिल कर सकता हूँ। यहाँ पे लिख सकता हूँ 230524 अपॉन 53000 लिख सकता है। ऐसा कैसे लिख सकता, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे 4, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे 4, तो मैं क्या करूंगा 1 के बाद 4 0 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1 के बाद 4 0 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 4 0 4 पॉइंट कैंसिल, यहाँ पे भी 4 0 4 पॉइंट कैंसिल आएंगे इस तरीके से। समझा, पक्के में समझा, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं कोई डाउट नहीं, तो हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर जो है
स्क्वायर रूट ऑफ 4/3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 इज इक्वल टू, चलिए आपको काय की वैल्यू निकालना है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4/3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 की काय की वैल्यू निकालना है जी आपको, स्क्वायर रूट ऑफ 4/3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 की, कोई फॉर्म में, हाँ जी, स्क्वायर रूट ऑफ p/q क्या होता, स्क्वायर रूट ऑफ p अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ q आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ p अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ q, माइनस यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ऑफ p/q क्या होता, स्क्वायर रूट ऑफ p अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ q। अब ये a/b माइनस c/d के फॉर्म में क्रॉस करो, √4 इंटू √4 क्या मिलेगा, √4 का स्क्वायर, कौन सा साइन है, माइनस, √3 इंटू √3 क्या मिलेगा, √3 का स्क्वायर अपॉन यहाँ पे क्या मिलेगा, दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई होंगे, √3 इंटू √4 मिलेगा, ये समझा, √4 इंटू √4 का स्क्वायर, कौन सा साइन, माइनस, √3 इंटू √3 क्या आएगा, √3 का स्क्वायर, फिर ये √3 जाके मल्टीप्लाई होगा √4 से, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, तो क्या बचा यहाँ से 4 माइनस स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट कैंसल, तो क्या बचा यहाँ से 3 अपॉन 3 किसी का भी स्क्वायर है क्या, नहीं, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3, लेकिन 4 काय का स्क्वायर है, 2 का, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना हो जाएगा, 2 होगा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तो चलिए 4 में से 3 गया, कितना बचा, 1 अपॉन 2√3, तो 1 अपॉन 2√3, दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा कैसे निकाले, पक्के में समझा, सच में समझा, ये चीज देखना है यहाँ पे, √4 की वैल्यू क्या होती है, 2, ऐसा आपको लिखना आना चाहिए, यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हुआ, कैंसिल, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है, समझा पक्के में, सच में समझा, तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो दिया हुआ है कि अगर √2 की वैल्यू है 1.414, √2 की वैल्यू कितनी दी है, 1.414, आपको क्या वैल्यू निकालना है, आपको निकालना है जी वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस 2√32 माइनस 3√128 प्लस 4√50 निकालना। अब देखिए यहाँ पे आपको वैल्यू काय की दी हुई है, √2 की, काय की वैल्यू दी हुई है, √2 की, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रूट के अंदर क्या बनाने की कोशिश करेंगे, 2 है ना, क्योंकि हमको उसकी वैल्यू दी हुई है, √2 की वैल्यू दी हुई है, तो हम अंदर क्या बनाने की कोशिश करेंगे, √2 बनाने की कोशिश करेंगे। कैसे बनाएंगे जी, मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा इसको, 2 के टेबल में 8 कितने जाएगा, 4, 2 जा 8 आएगा, 2 टाइम, यहाँ पे क्या है जी वैल्यू 32, 2 से डिवाइड करो तो क्या आएगा 16, 2 जा 32 आएगा, -3 इंटू 128, 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना मिलेगा 64, तो मैं इसको क्या लिखूंगा 64 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 50, 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 25, तो मैं इसको क्या लिखूंगा 25 इंटू, समझा, मैंने यहाँ पे नंबर को जैसे 8 था तो इसको लिखा 4 2 जा 8, 32 था इसको लिखा 16 2 जा 32, 128 था इसको लिखा 64 2 जा 50 था इसको लिखा 25 2 जा। क्यों लिख रहा, क्योंकि मेरे को √2 की वैल्यू दी हुई है, समझा। अब आप देखो ये क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ p इंटू स्क्वायर रूट ऑफ q, क्या रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ p इंटू q, तो मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर है 2 का, तो 2 का स्क्वायर इंटू √2 मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ p इंटू स्क्वायर रूट ऑफ प्लस 2 जैसा था वैसा आया। 16 को क्या लिख सकते हैं अपन, 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू रूट आएगा, कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, इजी है, समझा, यहाँ पे पक्के में समझ रहा, सच में समझ रहा, कोई दिक्कत नहीं कोई डाउट नहीं, -3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 64 का स्क्वायर है 8 का, है ना, इंटू √2, यहाँ पे प्लस 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 25 को क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर इंटू रूट आएगा, कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट। अगर ये मेंस में आ रहा है तो आपको ऐसी स्टेप पे सॉल्व करना है, अगर ये मेंस पे नहीं आ रहा है, ये मेरे को ऐसे ही सॉल्व करना था तो मैं ये वाली स्टेप सॉल्व करूंगा क्या, नहीं, फिर मैं ये वाली स्टेप सॉल्व नहीं करूंगा, फिर मैं डायरेक्टली कौन सी स्टेप पे जाऊंगा, ये स्टेप पे, कि देखो मैंने 8 को क्या लिखा था 4 2 जा 8 लिखा था, और 4 का स्क्वायर है 2 का, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल था, आ गया 2, और यहाँ पे पीछे क्या था 2, ये रूट के बाहर निकला क्या, नहीं, तो 2√2, और जिन लोगों ने वाली स्टेप लिखे हैं उनको तो कोई दिक्कत ही
नहीं है ना। जिनने वाली स्टेप लिखे उनको कोई दिक्कत है क्या? नहीं। यहाँ पे देखो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या मिला 2, और ये √2 के साथ मल्टीप्लीकेशन, प्लस यहाँ पे 2 जैसा था वैसा, यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या आएगा 4, उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में कौन है √2, -3 इंटू यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या आएगा 8 इंटू √2, +4 इंटू स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या आएगा 5 इंटू √2। तो आपकी मर्जी, आप इसके बाद डायरेक्ट ये स्टेप लिख सकते हैं कि 25 का स्क्वायर है 5 का, 64 का स्क्वायर है 8 का, 16 का स्क्वायर है 4 का। अगर आपको डायरेक्ट लिखना है तो डायरेक्ट लिखिए, ये स्टेप लिख के लिखना है तो ये स्टेप लिख के लिखिए, लेकिन गलत करना नहीं। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा 2, यहाँ पे भी √2 है, यहाँ पे भी √2 है, यहाँ पे भी √2 है, यहाँ पे भी √2 है। तो सबसे पहली चीज जो मैं करूंगा, यहाँ से √2 को निकाल लूंगा कॉमन, निकाला क्योंकि सब में, तो मैंने कॉमन निकाल लिया, तो क्या है 2 प्लस 4 2 जा कितना आएगा 8 -3 8 जा कितना आएगा 24 प्लस 4 5 जा कितना आएगा 20 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? और यहाँ से कॉमन क्या निकाला मैंने √2, ये समझा। √2 कॉमन इसलिए निकाल रहा हूँ, अगर हर जगह पे √2 मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर मैं मल्टीप्लीकेशन और एडिशन ही करते बैठूंगा, करके मेरे को दिख रहा सब में √2 था, मैंने √2 को निकाल लिया कॉमन, और जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रहे थे उनके एडिशन लिख दिया। बताइए कितना मिलेगा 20 + 8 कितना मिलेगा 28, 28 में से 24 गया कितना बचा 4, 4 + 2 कितना आएगा 6, तो आंसर 6√2। बस अब निकला था। √2 की वैल्यू कितनी दी है 1.414 दिया हुआ है, सिंस गिवन √2 कितना दिया हुआ है 1.414, तो मैंने √2 की जगह क्या लिखा 1.414, 6 4 था कितना आएगा 24, 6 1 जा 6, 6 + 2 8, 6 4 जा 24, कैरी 2, यहाँ पे पॉइंट था तो यहाँ पे भी आ गया पॉइंट, 6 1 जा 6, 6 + 2 8, कितना आंसर 8.484। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। इजी है, पक्के में समझा, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको ये फैक्टर बनाने आने चाहिए, बाकी कुछ भी हार्ड नहीं है। और ऐसा हमेशा यहाँ से कॉमन ले लेना, जैसे √2 यहाँ पे सब में था तो मैंने √2 को ले लिया कॉमन, ऐसा कॉमन ले लेना ताकि आपको आगे जाके झंझट ना करनी पड़े। समझा, पक्के में समझा? तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 7 + 3√5 7 - 3√5। आपको क्या बोल रहा, आपको स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट ऑफ किसका 7 + 3√5 इंटू 7 - 3√5। ये क्वेश्चन आपको किसी फॉर्म में दिख रहा है क्या? हाँ जी दिख रहा है। कौन सा? a + b इंटू a - b, क्या रहता a² - b²। a के जगह क्या है वैल्यू यहाँ पे 7, तो आएगा 7 का स्क्वायर माइनस b², b की जगह क्या है 3√5, तो उसका आएगा स्क्वायर। समझा क्या किया? a + b इंटू a - b, a के जगह क्या वैल्यू है यहाँ पे 7 है, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? b की जगह क्या वैल्यू है यहाँ पे 3√5, तो क्या मिला a + b इंटू a - b, क्या मिलेगा a² यानी 7 का स्क्वायर माइनस b² यानी 3√5 का स्क्वायर। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा 7 का स्क्वायर, 7 7 जा 49 माइनस, अब यहाँ पे दो वैल्यू है ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में 3 और √5 दोनों का निकालना है स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, √5 का स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, कितना आएगा 5। ये चीज समझा? 3√5 का स्क्वायर निकाल रहे, इसका मतलब आपको 3 का स्क्वायर निकालना है और उसको मल्टीप्लाई करना है √5 के स्क्वायर से। 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या बचा यहाँ पे 5, तो 5 9 जा 45। समझा क्या किए? तो यहाँ पे आएगा 49 माइनस 5 9 जा 45, तो स्क्वायर रूट ऑफ 49 में से 45 गया तो कितना बचा 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है 2, चाहो तो ऐसा डायरेक्ट लिख लो, चाहो तो इसको ऐसा लिखो कि 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या आंसर 2। तो दिस इज योर फाइनल आंसर।
कुछ भी हार्ड, कुछ भी डाउट, इजी है, समझ रहा, पक्के में समझ रहा, सच में समझ रहा, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? तो हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की और, जो है द स्क्वायर रूट ऑफ, काय का स्क्वायर रूट निकालना है? 0.4 बार का। क्या निकालना है आपको? स्क्वायर रूट ऑफ 0.4 बार। काय के लिए निकालना है जी? स्क्वायर रूट ऑफ 0.4 बार निकालना है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है, यहां तक समझा, पक्के में समझा, सच में समझा? तो अब आप एक चीज देखिए, आपको काय के लिए चाहिए? 0.4 बार की चीज चाहिए। अब आप एक चीज देखो, अगर आप लोगों ने डेसिमल फ्रैक्शन पढ़े होंगे लेसन, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि ये बार कैसे हटता है। कैसे हटता है जी? स्क्वायर रूट ऑफ, पहले तो आप बिना पॉइंट के जो नंबर रिपीट हो रहे सिर्फ उनको लिखो। कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है यहाँ पे? सिर्फ और सिर्फ 4। मैं क्या लिखूंगा? 4 अपॉन, आप 9 से इस नंबर को उतने बार डिवाइड करोगे जितने बार यहाँ पे, जितने नंबर यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक लौता नंबर रिपीट हो रहा है, कौन सा? 4। कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है यहाँ पे? सिर्फ और सिर्फ 4 हो रहा है। तो मैं इसको क्या लिखूंगा? 4/9 लिखूंगा। 4/9 क्या आती वैल्यू? 0.4 रेकरिंग आती। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? ये चीज याद रहेंगी। डेसिमल फ्रैक्शन देख के आए, नहीं देखे तो प्लीज प्लीज प्लेलिस्ट जाओ, प्लेलिस्ट बनाया ही आपके लिए हूं, पूरे के पूरे लेक्चर्स आप ही के लिए बनाया हूं, देख लो, इंपॉर्टेंट है ना? पेपर में सब चीजें पूछता है, तो आपको सब चीजें आनी चाहिए। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जो रीजनिंग रहता है, ठीक है, ये दो चीजें आपको आनी ही चाहिए, क्योंकि अगर आप यूपीएससी प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी सी सेट में काम देगा, अगर आप एसएससी की कोई भी एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं वहां पे काम देगा, अगर आप बैंकिंग की कोई भी एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं वहां पे काम देगा, अगर आप रेलवेज की कोई भी एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं वहां पे काम देगा, अगर आप कैंपस रिक्रूटमेंट के लिए बैठ रहे हैं वहां पे काम देगा, होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं, सीबीआई के एग्जाम दे रहे हैं, कहीं की भी एग्जाम दे रहे हो आप, वहां पे आपको ये काम देगा, चाहे आप आरबीआई की दो, चाहे किसी की भी दो। समझ रहे हो? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये आना चाहिए। कोई भी एग्जाम अगर एक नहीं निकली, हर एक में अलग अलग डिटेल में अलग अलग टॉपिक पूछता है, तो अलग अलग काय को प्रिपेयर करना। एक बार में पूरा का पूरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अच्छे से प्रिपेयर कर लो, एक बार में पूरा का पूरा रीजनिंग अच्छे से प्रिपेयर कर लो। एक बार आपका अच्छे से प्रिपेयर हो गया फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ये कौन से फॉर्म में हो गया? स्क्वायर रूट ऑफ पी बाय क्यू। क्या रहता? स्क्वायर रूट ऑफ पी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ क्यू। 4 काय का स्क्वायर है? 2 का। 9 काय का स्क्वायर है? 3 का। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या आएगा आंसर? 2/3। क्या आएगा जी आंसर? 2/3। लेकिन यहाँ पे 2/3 कोई ऑप्शन दिया हुआ है क्या? नहीं। तब हमको निकालना पड़ेगा 2/3 की वैल्यू कितनी आती है। तो आ गया 3 से डिवाइड करो किसको? 2 से। 2 तो छोटा है, 3 से डायरेक्ट डिवाइड होगा क्या? नहीं। तो हम डालेंगे 0 पॉइंट, जैसे 0 पॉइंट डालेंगे क्या आ जाएगा यहाँ पे? 0। 3 6 18 बचेगा 2, नीचे आएगा 0। 3 6 18 बचेगा 2, नीचे आएगा 0। 3 6 18 बचेगा 2, नीचे आएगा 0। सेम चीज होते जा रही, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है? ये अप टू इन्फिनिटी जा रहा है। क्या आ रहा है आंसर इसका? 0.66666 आ रहा है ऐसा। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर है जो रिपीट हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ 6 रिपीट हो रहा। तो मैं इसको क्या लिखूंगा? 0.6 का बार लिखूंगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? जनरली इसको 0.6 का डॉट लिखते हैं सर, लेकिन क्योंकि हमारे क्वेश्चन में बार लिखा है तो हम भी क्या लिखेंगे? बार। कोई भी दिक्कत? एक नंबर रिपीट होते रहता है डॉट डालते हैं, 2 3 होते रहते तो बार डालते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में बार दिया है तो हम लोग होशियारी मारेंगे क्या? नहीं, हम आंसर में भी क्या डालेंगे? बार। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, समझा पक्के में, सच में समझा? अगर ये क्वेश्चन ऐसा रहता है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 0.1 का बार, क्या की वैल्यू निकालना है? 0.1 के बार की। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो आप बार हटाएंगे। कैसे हटाएंगे? बिना पॉइंट के लिखो नंबर को, जो नंबर रिपीट हो रहा। कौन सा नंबर रिपीट हो रहा? सिर्फ और सिर्फ 1। जितने नंबर रिपीट हो रहे उतने 9 से इसको डिवाइड कर दो। कितने नंबर रिपीट हो रहे? सिर्फ और सिर्फ 1, तो कितने 9 से डिवाइड करोगे? सिर्फ और सिर्फ 1 से करेंगे। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, समझा पक्के में, सच में समझा, पक्के में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सच में समझ रहा, पक्के में समझ रहा, कोई दिक्कत नहीं।
तो चलिए बताइए तो क्या मिलेगा जी यहाँ से आपको। इसको क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 9। 1 का स्क्वायर है 1, 9 का स्क्वायर है 3 का, तो क्या आता है आंसर 1/3। 1/3 यानी 0.3333 यानी 0.3 का बार आता। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है, समझा पक्के में, सच में समझ रहा है, पक्के में समझ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहाँ तक आपको करना आना चाहिए। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आऊंगा। तो हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो है स्क्वायर रूट ऑफ 0.2। काय की वैल्यू निकालना है, स्क्वायर रूट ऑफ 0.2 निकालना है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है। तो हम लोग क्या करेंगे अब यहाँ पे, दो तरीके हैं। एक, या तो आप पॉइंट हटा के आंसर निकालो। अगर आप पॉइंट हटा के आंसर निकाल रहे थे, यहाँ पे क्या है 0.2 है, तो मैं इसी को क्या लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ क्या थी वैल्यू 0.2 थी, ऐसी मैं 0.2 लिखूँ चाहे 0.20 लिखूँ, कोई फर्क पड़ता क्या, नहीं। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट दिख रहे हैं, 2, तो क्या लिखूंगा इसको, स्क्वायर रूट ऑफ 20 अपॉन, नीचे क्या आएंगे जी वैल्यू, यहाँ पे एक और 2 डिजिट है, तो कैसे डिवाइड होंगे, 1 के बाद कितने जीरो आएंगे 2, है ना। अब ऐसा क्यों किया मैं, यहाँ पे इसको तो ऐसा भी लिख सकता था, 0.2 था, मैं तो इसको ऐसा भी लिख सकता था, स्क्वायर रूट ऑफ 2/10 लिख सकता था। मैंने 20/100 ही क्यों लिखा, क्योंकि 10 किसी का भी स्क्वायर नहीं है। 10 किसी का स्क्वायर है क्या, नहीं, लेकिन 100 10 का स्क्वायर होता है करके मैंने इसको क्या बनाया, नीचे 100। समझ रहे हो। तो आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो कि आप पहले इसको इस फॉर्म में लिख लो जो क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर आपको ऐसे में कंफ्यूजन होता ना, तो ऐसा लिख लो, 0.2 दिया हुआ है, पहले इसको अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो क्या आएंगी वैल्यू 2, बिना पॉइंट के लिखा, अपॉन 10। 10 किसी का भी स्क्वायर है क्या, नहीं, तो मैं क्या करूंगा 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर क्या हो जाएगा 20, और नीचे 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा 100। 100 का स्क्वायर है 10 का, तो डिवीजन में क्या आ गया 10। अब मेरे को का स्क्वायर निकालना है, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर रूट का निकालना है, 20 का निकालना है। 2 का ग्रुप बनाना पड़ता, ऑलरेडी 2 का ग्रुप है कि नहीं, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। तो चलिए 20 किसके आसपास की वैल्यू है, 4 का स्क्वायर है ना, 4 का स्क्वायर कितना होता 16, तो 4 था, कितना आएगा 16 आएगा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। तो यहाँ पे 20 में से 16 गया तो कितना बचेगा 4, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है, समझा पक्के में, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझ रहा, पक्के में समझ रहा, सच में समझ रहा। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए, नीचे लाने को कोई भी वैल्यू है क्या, नहीं, जब भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना, नीचे लाने को कोई भी वैल्यू नहीं रही, तो आप क्या करते हैं, पॉइंट डालते हैं, उसके बाद 1 2 और 3 पेयर ऑफ 0 डालते हैं। कितने पेयर ऑफ 0 डालते हैं, 3 पेयर ऑफ 0 डालते हैं, डाल दिए। उसके बाद पहले पेयर ऑफ 0 को नीचे लेके आता है 0 0, फिर क्या करते हैं, जो भी ऊपर वैल्यू उसको 2 से मल्टीप्लाई करते, 4 2 जा 8, 8 के पीछे कौन सा ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करूं जिससे मेरे को ये नंबर के आसपास की वैल्यू मिले, तो कितने दा कर सकते हैं, 8 के पीछे कितने दा ट्राई करेंगे, 8 4 दा 32 आएंगे, है ना, 4 दा ट्राई करते क्या, 4 4 दा 16, 8 4 दा 32 32 33, बहुत छोटा नंबर है, यानी कितने दा ट्राई करेंगे, 8 6 6 जा 36, 8 4 6 8 जा 48, हम तो बहुत बड़ा ले लिए, तो 85 जा ट्राई करेंगे, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, 40 प्लस 2 42, नहीं 4 जा ही लेना पड़ेगा हमको, तो 84 4 जा कितना आएगा 336। तो चलिए बताइए कितना मिलेगा, ये कट के हो जाएगा 10, 10 में से 6 गया तो 4, कट के हो जाएगा 9, 9 में से 3 गया तो 6, कट के हो जाएगा 3, 3 में से 3 गया तो 0। अगले पेयर ऑफ 0 को नीचे लेके आओ, 44 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 44 2 जा कितना आएगा 88 आएगा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है, समझा यहाँ तक, पक्के में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब 88 के टेबल में पीछे क्या ऐसा डालेंगे कि ये नंबर के आसपास की कोई वैल्यू आपको मिले, क्या करेंगे, 88 के पीछे पहले क्या 8 8 द 64,
तो 8 जा तो नहीं आएगा शायद, 6 जा ट्राई करूँ, 6 6 जा 36, 6 8 जा 48, 48 प्लस 3 51, 6 8 जा 48, 48 प्लस 5 53 आएगा। तो अगर 887 इंटू 7 करते तो 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 56 प्लस 4 60, 7 8 जा 56, 56 प्लस 6 62। तो कितने जा रहा 7 7 जा कितना आ रहा 6209। और देखो इसके आसपास की वैल्यू आपको यहाँ पे दिख रही है। अब देखो पहले डिजिट के बाद क्या था पॉइंट, तो यहाँ पे भी एक डिजिट के बाद क्या आ जाएगा पॉइंट, ये समझा ना। 4 4 जा 16 हुआ था, फिर यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 4 नीचे गया था, यहाँ पे पॉइंट था तो ऊपर भी आप क्या डालेंगे पॉइंट। तो क्या है स्क्वायर रूट की वैल्यू 4.47 आई। कोई भी दिक्कत, यहाँ पे 10 से डिवाइड करे तो एक डिजिट शिफ्ट होगा तो क्या आएगा 0.447। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है समझा होगा, सच में समझा, पक्के में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब अगर आप यहाँ पे बिना पॉइंट एडजस्ट करे अगर इसको सॉल्व करते तो कैसे करते, तो उस केस में आप डायरेक्ट आते। क्या है वैल्यू यहाँ पे 0.2, काय का स्क्वायर रूट निकालना है 0.2 का निकालना है। यहाँ पे 0.2 है सिर्फ और सिर्फ, मैंने क्या बताया था। फिर आप क्या करते पेयर ऑफ जीरो डालते हैं ना, तो यहाँ पे आप 0 डाल दो। 3 पेयर बनाने की कोशिश करो, पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, बन गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं यहाँ तक। सबसे पहले क्या है वैल्यू 0, 0 किसी के भी आसपास का स्क्वायर है क्या, नहीं, तो 0 0 था, कितना आ गया 0। यहाँ पे पॉइंट था, तब इसको एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे भी क्या डालोगे पॉइंट। जैसे यहाँ पे 4 4 था 16 हुआ, जैसे 16 सब्ट्रैक्ट हुआ नीचे क्या 4, तो यहाँ पे पॉइंट था, तो यहाँ पे पहले डिजिट के बाद आपने क्या डाल दिया पॉइंट डाल दिया। उसी तरीके से 0 0 था 0, पहले वाले पे सब्ट्रैक्ट हुआ ना, तो इसके बाद आ गया पॉइंट। अगले सेट को नीचे लाओ, क्या आएगा 20 आएगा। समझा पक्के में, सच में समझा। अब उसके बाद आपको क्या करना है, इसके आसपास का स्क्वायर ढूंढना, ठीक है। तो 4 4 था, कितना आएगा 16। फिर उसके बाद यहाँ पे 20 में से 16 गया, कितना आएगा 4। नेक्स्ट पेयर को नीचे लेके आओ, 4 2 था, कितना आएगा 8। फिर तो यही वाली मेथड लगाऊंगा, फिर से 4 डालोगे, 4 4 था, कितना आएगा 3 36 आएगा। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिला था हमको यहाँ पे 64। नेक्स्ट पेयर ऑफ 0 को नीचे लेके आओ, तो 0 0, 44 2 था, कितना आएगा 88। फिर उसके बाद यहाँ पे 7 डालेंगे, यहाँ पे भी 7 डालेंगे, कितना मिलेगा 6029। हमको यहाँ पे 3 डिजिट तक आंसर निकालना था, हम भी कितने तक निकालेंगे 3 डिजिट तक। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है, समझा पक्के में, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहाँ तक समझा। बस यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे पहला डिजिट 0 था, तो यहाँ पे भी नेक्स्ट इसमें 0 को मल्टीप्लाई करके नीचे लेके आओ, फिर उसके बाद अगला ट्राई करो, ठीक है। वैसा झुलझाल करना नहीं। समझा पक्के में, सच में समझा, पक्के में समझा। फिर आप इसके पास का स्क्वायर ढूंढोगे, जो पहली वैल्यू रहती है ना उसके पास का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। और अगर इसमें डाउट आ रहा है कि ये पॉइंट के बाद सर थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, तो पॉइंट हटा के करो ना, ये वाली मेथड तो आपको बता ही दिया। इसमें कंफ्यूजन ज़्यादा होता है, ठीक है, इस पे थोड़ा कंफ्यूज होने की चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि 0 पॉइंट पहले से लेके चल रहा हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। पहले आपने पॉइंट को ही हटा लिया इस तरीके से कि डिवीजन में आपके पास क्या आ गया 10 आ गया। अब 4.47 का निकालना है, सॉरी 4.47 बोल रहा, 20 का निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो 20 आ गया आपका, 4 4 था, कितना आया 16। 20 के बाद क्या था पॉइंट, तो 4 4 था 16। जैसे ही पहले वाले से सब्ट्रैक्ट किया, सीधा क्या डाल देना यहाँ पे पॉइंट डाल देना। डाले, तो इसका जो वैल्यू आई पेयर ऑफ जीरोस को नीचे उतारते जाओ। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, अब आपकी मर्जी है। आपके जगह अगर मैं होता तो मैं ये मेथड से जाता। हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को, जो है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ। काय का स्क्वायर रूट निकालना है जी आपको 535.9225। काय का निकालना है 535.9225 का। तो आपको निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ 535.9225 निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। पहले बिना पॉइंट के लिखेंगे तो क्या आएगा 535.9225 अपॉन
अब देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 4, तो 1 के बाद कितने जीरो आएंगे, 4 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है, समझा पक्के में, सच में समझा। फिर उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ 10 का पावर कितना है यहाँ पे, 4, स्क्वायर रूट लगाऊंगा तो 10 का पावर कितना हो जाएगा, 2, यानी 1 के बाद कितने जीरो आ जाएंगे, 2। तो आप एक चीज देख रहे हैं, जब आप स्क्वायर रूट लगाते हो किस पे, कोई भी जीरो वाले, जैसे 100, फिर उसके बाद 10,000, ऐसे नंबर्स पे जब आप स्क्वायर रूट लगाते हो, तो आप एक चीज देख रहे हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो इवन रहने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जैसे 4 जीरो है, तो स्क्वायर रूट में इसका आधा हो जाएंगे, 4 का आधा, 2 जीरो आ गए, आया। अगर वहां पे स्क्वायर रूट में 6 जीरो होते तो इसका आधा बाहर आता है ना, 6 का हाफ कितना होता, 3, तो कितने जीरो बाहर आते, 3। ये समझ रहे हो, पक्के में समझ रहे हो। ये अगर समझ लोगे तो फिर आपको एक स्टेप लिखना नहीं पड़ेगा, नहीं तो फिर आप फिर इसको लिखेंगे 10 का पावर 4, फिर स्क्वायर रूट लगा रहे तो क्या आएगा, 10 का पावर 2, फिर आप 10 के पावर 2 को अगले स्टेप में क्या लिखोगे, 100, या तो फिर ऐसा डायरेक्ट लिखना सीख लो। अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ क्या आएगा, 5 3 5 9 2 2 5 आएगा। चलिए इसका निकालते हैं स्क्वायर रूट। किसका निकालना है, 5 3 5 9 2 2 5। अच्छा बड़ा नंबर एक हमारे पास, क्या करते जी, पहली स्टेप 2 2 का ग्रुप बनाते पीछे से, 2 5 2 9 5 3, ये 5 आया। अब देखो 5 किसी के आसपास का स्क्वायर है, 2 के, तो 2 2 जा कितना आएगा, 4, बचेगा 1, नीचे आएगा पहला ग्रुप जो है 35, फिर जो भी वैल्यू ऊपर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 के पीछे ऐसा क्या नंबर लगाओगे कि इसके आसपास की वैल्यू आएंगे, 3, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, कट के हो जाएगा 15, 15 में से 9 गया, कितना बचेगा 6, बोरो 1 किया तो कट के हो जाएगा 2, 2 2 कैंसिल, 1 1 कैंसिल। अगला सेट नीचे उतारो, क्या है 9 और 2 आएगा। ये नंबर मल्टीप्लाई होगा 2 से, 23 2 जा कितना आएगा, 46 आएगा। 46 के पीछे ऐसा कौन सा नंबर लगाओगे जो इसके आसपास लेके जाए, 46 के पीछे कोई भी नंबर लगाओगे तो कितने डिजिट का नंबर बन जाएगा, 3 डिजिट का बनेगा। तो आप इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ क्या लगा सकते हो, 1, है ना, क्योंकि अगर मैं 4 6 के पीछे अगर 2 लगा दूं तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, 4 2 जा 8, 8 + 1 9, बड़ा नंबर मिल गया। समझ रहे हो लॉजिक, ऐसा लॉजिक लगाना आना चाहिए ताकि आप आंसर थोड़ा जल्दी निकाल पाए, ठीक है। तो 461 1 जा 461, तो बताइए कितना मिलेगा, 2 में से 1 गया 1, 9 में से 6 गया 3, 6 में से 2 गया, 6 में से 4 गया 2। अगला सेट नीचे उतारो, 9 2 नीचे उतरा था, अब क्या आएगा 2 5 नीचे आएगा। इसको मल्टीप्लाई करो 2 से, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, क्या 4 6 2। इसके पीछे क्या लगाओगे कि पीछे 25 आए तो 5 लगा के देखो, था पहला 5 लगा के देखते हैं, 4 6 2 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 10 + 2 12, 5 6 जा 30, 30 + 1 31, 5 4 जा 20, 20 + 3 23 आ गया जी नंबर। कितना लगाने पे, 5 लगाने पे आया, कितना 2 3 1 2, कितना बचा रिमाइंडर 0। देख रहे तो जिसके भी बेस में 25 आ जाए, है ना, और फाइनल में रहे एंड में, तब तो पक्के में पीछे 5 लगाने पे आंसर आता है, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो। चलिए बताइए क्या मिला आपको, स्क्वायर रूट ऑफ 5 3 5 9 2 2 5 कितना है जी, जो भी ऊपर क्वेश्चन आता है ये रहता है हमारा स्क्वायर रूट की वैल्यू। क्या है स्क्वायर रूट की वैल्यू, 2 3 1 5, लेकिन ये कैसे डिवाइड हो रहा है हमारा नंबर, 100 से डिवाइड हो रहा है ना, पीछे से 2 डिजिट के बाद डालो पॉइंट, तो कितना आएगा 23.15, 23.15। दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है, समझा पक्के में, सच में समझा पक्के में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सच में समझ रहा, पक्के में समझ रहा। अब अगर मैं इसको बिना डिवाइड करे करा रहता, ठीक है, मैं अगर ये ऐसा पॉइंट को सेपरेट नहीं किया रहता, तब क्या हुआ रहता है यहाँ पे, जैसे अगर मैं इसको डायरेक्ट नंबर ऐसा लेता 535.9225 लिया रहता, तो पॉइंट के लेफ्ट से ग्रुप बनता है और पॉइंट के राइट से ग्रुप बनता है। अच्छा ये भी चीज़ समझ लो यहाँ पे, हाँ, जैसे यहाँ पे जब आप ग्रुप बनाते हैं ना,
तो ग्रुप बनाते वक्त हमेशा याद रखना है। जैसे यहाँ पे क्या नंबर दिया हुआ था जी, 0.2 दिया हुआ था, तो यहाँ पे पॉइंट के लेफ्ट में 2 से ग्रुप बनता है, और जब हम पॉइंट के इस साइड जाते हैं तो हमको राइट साइड से ग्रुप बनाना पड़ता है। ठीक है, तो यानी ऐसा ग्रुप बनता है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे जब आप नंबर का ग्रुप बनाते ना, क्या नंबर था जी यहाँ पे, 535.9225 था ऐसा। तो जब आप पॉइंट से इस साइड जाओगे तो आप हमेशा कहां से ग्रुप बनाते हो, लेफ्ट से बनाते हो। लेकिन जब आप पॉइंट के इस तरफ जाते हो, पॉइंट के राइट हैंड साइड में, तो ग्रुप किससे बनता है, राइट हैंड साइड बनता है। याद रखेंगे हमेशा कि पॉइंट के, डेसिमल पॉइंट के दोनों तरफ ग्रुप बनाते हो। ठीक है, तो जब डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में जाओगे तो लेफ्ट के 2-2 के ग्रुप बनाओगे, लेकिन जब डेसिमल पॉइंट से राइट में जाओगे तो राइट के 2-2 के ग्रुप बनाओगे। जैसे यहाँ पे ग्रुप आपने 255292 ऐसा नहीं बना, आपने पहले 92 का बनाया फिर 25 का बनाया, समझ रहे। जैसे अगर मेरे पास एक नंबर रहता, हाइपोथेटिकल नंबर ले रहा हूँ, पता नहीं स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, ऐसे नंबर लेना है। जैसे मैंने लिखा हूँ 53237593325509 लिखा हूँ ऐसा। अब जब आप इसके ग्रुप बनाओगे ना, तो पहले पॉइंट के लेफ्ट साइड जब जाओगे तो लेफ्ट से 2 का, फिर 2 का, फिर 2 का बनाओगे, और फिर पॉइंट के जब राइट में जाओगे तो यहाँ से 2 का, फिर 2 का, फिर 2 का बनाओगे। समझ रहे हो, ऐसा ग्रुप बनता है। फिर यहाँ पे कुछ भी नहीं है 9 के बाद, तो आप क्या करोगे, 0 डाल दोगे और इसका भी एक ग्रुप बना दोगे। समझा, पक्के में समझा, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत, अब अगर मैं यहाँ पे पॉइंट डाल के लेता तो मैंने ग्रुप बनाना तो बता दिया आपको, फिर वही करते थे, पहले डिजिट के आसपास का 2 का स्क्वायर 4 बचा 1, नेक्स्ट ग्रुप आया नीचे। अब ये 135 आया नीचे, है ना, ये वाली वैल्यू जैसे ही नीचे आई तो आपने क्या किया, इसके पीछे डाला 3, जैसे ही 3 डाला 43 3 था, कितना मिला 129, सब्ट्रैक्ट होने के बाद कितना मिला 6। यहाँ पे ये वाली वैल्यू नीचे आने के बाद मल्टीप्लाई के जैसे ही सब्ट्रैक्ट हुआ, जो भी वैल्यू सब्ट्रैक्ट के वक्त पॉइंट दिया था वहां पे डाल देना ऊपर पॉइंट। समझा, यहाँ से 35 नीचे आया था, ये वैल्यू का आपने 43 वाले नंबर से क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया। जैसे 43 वाले नंबर से सब्ट्रैक्ट किया, ऊपर क्या लिखा मैंने 3, तो यहाँ पे इस नंबर के बाद पॉइंट था 35 वाले के बाद, तो जैसे ही यहाँ पे जो नंबर पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उसके बाद क्या डाल देना, पॉइंट आएगा 23.15 आएगा। तो अगर आपको ये मेथड आसान लगते तो इससे करो, डायरेक्ट पॉइंट लेके अगर आपको सॉल्व करना आता है तो उससे करो, उससे थोड़ा सा टाइम और बच जाएगा। बस आपको ये समझ में आना चाहिए पॉइंट कहाँ पे डालना है और पेयर कैसे बनाना है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है, समझा पक्के में, सच में समझा, पक्के में समझा, तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द लीस्ट नंबर, ऐसा कौन सा सबसे छोटा नंबर है टू बी एडेड टू 7700 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। आपको बोल रहा है 7700 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, आपको ये बताना है कि इस पे आप कौन सा नंबर ऐसा डालोगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। हमारी मेथड चेंज नहीं होगी, हम क्या करेंगे, 7700 का निकालेंगे स्क्वायर रूट। क्या बोल रहा, 7700 स्क्वायर नहीं है किसी का, है ना, तो हम क्या करेंगे, हम ये नंबर ढूंढेंगे जो इसका स्क्वायर हो। ठीक है, कैसे ढूंढेंगे ये भी बताता हूँ। सबसे पहली चीज क्या करते जी, 2-2 का ग्रुप बनाते, ये 2 का ग्रुप बन गया, ये 2 का ग्रुप बन गया, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। 77 किसी के आसपास है क्या इसका स्क्वायर, 8 था, कितना होता 64। 8 के बाद क्या नंबर आता 9, तो 9 का स्क्वायर कितना आएगा 81, इससे बड़ा हो जाएगा तो ले सकते क्या, वो नहीं ले सकते। जी समझा, तो 7 में से 4 गया, कितना बचेगा 3, 7 में से 6 गया, कितना बचेगा 1, अगला पेयर नीचे लाओ, क्या है अगला पेयर 0, फिर ये मल्टीप्लाई होगा 2 से, 8 2 सा कितना आएगा 16। अब 16 में ऐसा कौन सा नंबर पीछे लिखूंगा जो इसके आसपास की वैल्यू दे, तो 168 ट्राई करते हैं, 8 8 दा 64, 8 6 दा 48, 48 प्लस 6 6 दा 48, 48 प्लस 6
54, 8 वन जा 8, 8 प्लस 5 13, बड़ा हो गया 167 इंटू 7, 7 7 जा 49, 7 6 जा 42, 42 प्लस 4 46, 7 वन जा 7, 7 प्लस 4 11। तो कितना मिला हमको? 16 के पीछे क्या लगा? 7। तो यहाँ पे भी क्या आया? 7। तो क्या मिला? 1169 मिला। कोई भी दिक्कत? 8 8 64, 8 48 48 54, 8 वन जा 8, 8 प्लस 5 13 4। सही है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ तक समझा? पक्के में समझा? सच में समझा? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। सब्ट्रैक्ट करो, कट हो जाएगा 10, 10 में से 9 गया, कितना बचेगा? 1, ये कट हो जाएगा 9, 9 में से 6 गया, कितना बचेगा? 3, ये कट हो जाएगा 2, 2 में से 1 गया, कितना बचेगा? 1। अभी भी 131 बचा हुआ है, यानी वैल्यू आपके एग्जैक्ट आई है क्या? नहीं। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे डालेंगे पॉइंट और फिर पेयर ऑफ जीरो डालेंगे। पॉइंट डाल के पेयर ऑफ जीरो डालते हैं, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? पॉइंट। यानी इसका जो स्क्वायर है वो काय में आ रहा है? 87 पॉइंट में। काय में आ रहा है? 87 पॉइंट में। यानी 87 पॉइंट किसी तो भी नंबर का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या मिलेगा? 7700 मिलेगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तब आगे हम वैल्यू निकालते बैठेंगे क्या? नहीं, हम डायरेक्ट देखेंगे 87 पॉइंट में किसी का आंसर आ रहा है ना, तो इसका जो अगला नंबर स्क्वायर रहेगा वो काय का रहेगा? 87 पॉइंट के बाद जो अगला परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा वो कौन रहेगा? 88 आएगा। तो अपन क्या करेंगे? 88 का स्क्वायर निकालेंगे। समझा? तो अपन लोग निकालेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर जो हमको चाहिए वो क्या रहेगा? इसके बाद का नंबर। जैसे यहाँ पे पॉइंट आ गया ना, आगे सॉल्व करना छोड़ देना, यानी 87 पॉइंट। फिर 87 पॉइंट कुछ तो भी है ना, तो पॉइंट को हटा देना। कैसे करोगे? राउंड ऑफ। 87 पॉइंट है ना, मैं अगला नंबर लूंगा, ठीक है? यहाँ पे कुछ भी आन दो, उससे कोई मतलब नहीं, हमको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। क्या ऐड करके बनेगा? तो हम क्या करेंगे? 87 के बाद का नंबर लेंगे। 87 के बाद क्या नंबर आता है? 88, उसका स्क्वायर निकालेंगे और उससे इस नंबर को कर देंगे सब्ट्रैक्ट। तो हमको ये मालूम चल जाएगा कि हमको कितनी वैल्यू ऐड करना है। तो चलिए 88 का स्क्वायर निकालेंगे। 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64, ट्वाइस ऑफ ए बी। 8 8 जा 64, 64 2 जा 8, 6 2 जा 12। एक टाइम पे एक नंबर नीचे आता है, यहाँ से नीचे आएगा 4, ये 6 जाके होगा ऐड, तो कितना मिलेगा? 134 मिलेगा। कोई भी दिक्कत? यहाँ से नीचे आएगा 4, ये 13 जाके हो जाएगा ऐड, ये बचा 7, ये बचा 7, 7 7 4 4। क्या है 88 का स्क्वायर? 7744। इससे सब्ट्रैक्ट करो 7700, तो कितना मिला? 44। कितना मिला जी आंसर? 44। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या नंबर ऐड करना पड़ेगा आपको? 44। 44 ऑप्शन में है क्या? नहीं। तो क्या आएगा आंसर? नन ऑफ दिस। समझा? पक्के में समझा? तो आपको एक क्वेश्चन में करना क्या है? आपसे पूछ रहा है ऐसा कौन सा सबसे छोटा नंबर आप ऐड करोगे 7700 में, तो वो क्या बन जाए? एक परफेक्ट स्क्वायर। तो आपको ये तो मालूम है कि 7700 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, यानी आंसर पॉइंट में आएगा। जिसमें पॉइंट में आंसर ना है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो हमने क्या देखा कि ये किसके पॉइंट में स्क्वायर बनाता है, तो हमको मालूम चला कि 87 पॉइंट कुछ तो भी आएगा। तो हमको मालूम अगला स्क्वायर कौन सा रहेगा? 88। तो हमने निकाला 88 का स्क्वायर कितना होता है? कितना होता है 88 का स्क्वायर? 7744। यानी अगर हमको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो क्या नंबर बनाना है? 7744 बनाना है। ये 7744 अगर आप बना लिए यानी परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। क्या स्क्वायर बन जाएगा? 88 का। तो आपने क्या किया? 88 का स्क्वायर जो था 7744, उससे सब्ट्रैक्ट कर दिया ये नंबर, तो कितना मिला? 44। यानी आप 7700 में अगर 44 जोड़ोगे तो वो क्या बन जाएगा? 7744, जो काय का स्क्वायर है 88 का, यानी वो क्या बन गया? एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया। समझा? पक्के में समझा? सच में समझा? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? सबको समझ रहा? पक्के में समझ रहा? सच में समझ रहा? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? तो हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। द स्मॉलेस्ट नंबर, जिनको नहीं समझा पिछला वाला, ये देखो, द स्मॉलेस्ट नंबर टू बी एडेड टू 680621 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। आपको इसको क्या बनाना है? परफेक्ट स्क्वायर। तो सबसे पहले देखो इसका स्क्वायर रूट कितना है? कितना है? 6
8 0 6 2 1 है ऐसा, दो दो का ग्रुप बना, 2 1 0 6 6 8 बना। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब देखो ये किसी के आसपास का स्क्वायर है क्या? 8 8 जा कितना आता? 64 आता। कोई भी दिक्कत? यहाँ से कितना बचा? 4। नीचे आएगा अगला ग्रुप जो है 0 6 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करो 2 से, 8 2 जा 16 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब 16 के पीछे क्या नंबर डालोगे कि इसके आसपास का लिखे? 4 डालोगे तो बड़ा वैल्यू मिलेगा, तो आपको क्या डालना पड़ेगा? 3 डालेंगे। 3 डालेंगे तो क्या मिलेगा? 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, कैरी 1, 3 1 जा 3, 3 + 1 4। अभी भी बड़ा मिल रहा, तो अब क्या डालेंगे? 2 डालेंगे। 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, 2 + 1 3। तो इसके पीछे क्या डाला आपने? 2 डाला। तो यहाँ पे भी क्या आया? 2 आया। तो क्या मिला आपको? 1 6। क्या मिला जी यहाँ पे? 162 नहीं मिला, सॉरी, क्या लिखा मैंने? कितना मिला? 162। 2 जा कितना मिला? 324। 6 में से 4 गया, कितना बचेगा? 2। 40 में से 32 गया, कितना बचेगा? 8। अगला पेयर नहीं चलेगा, क्या है? 21 है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 8 2 जा 16। अब 164 के पीछे ऐसा कौन सा नंबर डालोगे कि इसके आसपास की वैल्यू मिले? 3 4 डाल सकते हैं क्या? 4 अगर डाल तो 1644 इंटू 4, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 16 + 1 17, 6 4 जा 24, 24 + 1 25, 4 1 जा 4, 4 + 2 6। 5 डाल के देखो तो 1645 इंटू 5, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 20 + 2 22, 5 6 जा 30, 30 + 2 30, 5 1 जा 5, 5 + 3 8, 8 2 2 5। ओके, 8 2 2 5 परफेक्ट स्क्वायर देता है। चलो, तो 5 डालेंगे तो ये नंबर बड़ा बन जाएगा, तो क्या डालना पड़ेगा हमको? 4। जैसे यहाँ पे 4 डालेंगे तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? 4। तो 4 था, जब लिए थे तो कितना आया था वैल्यू? 6 5 7 6। चलो करो सब्ट्रैक्ट, क्या मिलेगा यहाँ पे? ये कट के हो जाएगा 11, 11 में से 6 गया तो कितना बचेगा? 5। ये कट के हो जाएगा 11, 11 में से 7 गया, कितना बचेगा? 4। ये कट के हो जाएगा 11, 11 में से 5 गया तो कितना बचेगा? 6। ये कट के हो जाएगा 7, 7 में से 1 6 गया तो कितना बचेगा? 1। इसको मल्टीप्लाई करो 2 से, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 8 2 जा 16। अब इसके पीछे आप जैसे ही कोई भी नंबर डालोगे, है ना, तो 4 डिजिट का नंबर है। यहाँ पे मैं सबसे छोटा नंबर जो डाल सकता हूँ, क्या डाल सकता हूँ? 1। जैसे मैं इसको यहाँ पे 1 भी डालूंगा तो ये नंबर कैसा मिल जाएगा? 1 6 4 8 1। ये नंबर में 5 डिजिट है, और यहाँ पे जो नंबर को सब्ट्रैक्ट करना उसमें कितने डिजिट है? 4 डिजिट, यानी ये नंबर छोटा है। तो अब अगर इसको सब्ट्रैक्ट करना तो मेरे को यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा? पॉइंट डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा? पॉइंट डालना पड़ेगा, यानी आंसर किस में आएगा? 824 पॉइंट में आएंगे। ये चीज समझी पक्के में? सच में समझी? पक्के में समझी? जो आपका नीचे वैल्यू बचा है उसमें कितने डिजिट है जी? 4 डिजिट है। और यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऑलरेडी कितने डिजिट आ गए? 4 डिजिट। अब मैं इसके पीछे कोई भी नंबर डालूंगा तो कितने डिजिट का हो जाएगा? 5 डिजिट का। अब 5 डिजिट के नंबर को आप 4 डिजिट के नंबर से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्या? नहीं। नीचे लाने को कुछ भी बचा है क्या? नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे पॉइंट डाल के 0 डालना पड़ेगा। यहाँ पे पॉइंट डाल के 0 डालोगे तो यहाँ पे भी क्या डालना पड़ेगा? पॉइंट डालना पड़ेगा, यानी आंसर क्या में आएगा? 824 पॉइंट में। तो अब 824 पॉइंट में आंसर है, तो हम 824 पॉइंट लेते क्या? नहीं, पॉइंट को हटाना है। तो 824 के बाद का नंबर लो, तो रिक्वायर्ड नंबर जो आप करेंगे क्या रहेगा? 824 का अगला नंबर जो है 825, उसका ले लो स्क्वायर और उससे ये वैल्यू को कर दो सब्ट्रैक्ट। जो भी रहेगा वो नंबर जैसे ऐड करोगे तो आपको मिलेगा रिक्वायर्ड नंबर की। क्या नंबर ऐड करने पे आपको वैल्यू मिलेगी? चलिए निकालते हैं। 825 का स्क्वायर निकालना है ना, यानी 825 825 इंटू 825, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 10 + 2 12, 5 8 जा 40, 40 + 1 41, 10 प्लेस में आया तो 0, 5 2 जा 10, कैरी 1, 2 2 जा 4, 4 + 1
5, 8 2 जा 16, 100 प्लेस में आए तो 2 0, 8 5 जा 40, 8 2 जा 16, 16 प्लस 4, 8 2 जा 16, 16 प्लस 4, 20, 8 8 जा 64, 64 प्लस 2, 66, 5 plus 0 5, 2 plus 0 2, 5 plus 1 6, 4 plus 6 10, carry 1, 6 plus 2 8, 6, क्या है आंसर 6 8 0 6 2 5 माइनस 6 8 0 6 2 1 आया। 6 8 0 6 2 5 और 6 8 0 6 2 1 के बीच में कितने का फर्क है 4 का। यानी आप 6 8 0 6 2 1 में अगर 4 जोड़ दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 825 का स्क्वायर मिल जाएगा। तो ये नंबर क्या बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। कब जब आप क्या ऐड करोगे 4 ऐड करोगे। क्या ऐड करोगे यहाँ पे 4 ऐड करोगे। ये चीज समझा। ये नंबर को क्या बनाना है परफेक्ट स्क्वायर। तो इसमें कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा। तो हमने निकाला कि 8 6 8 0 2 2 1 को जब हम सॉल्व करते तो इसका स्क्वायर रूट कितना आता था। यहाँ पे आंसर क्या आ रहा था 824 पॉइंट कुछ तो भी। तो इसके आसपास की वैल्यू लेना ठीक है यानी इससे अगली वैल्यू। तो 825 इसका स्क्वायर निकालो। 825 का स्क्वायर कितना 680625। अब 680625 बनाने के लिए इसमें क्या नंबर ऐड करना पड़ेगा। कैसे निकालोगे कि ये नंबर यहाँ पे प्लस में इधर गया तो माइनस। तो जो भी नंबर आपको ऐड करना है सपोज कि x ऐड करना है तो x की वैल्यू क्या मिलेगी x ऐड करोगे इसमें तो ये नंबर बनेगा। तो यहाँ पे वैल्यू प्लस में इधर गया तो माइनस में। तो मिलेगा 680625 माइनस 680621 आएगा। ये समझा क्या बोल रहा हूँ सच में समझ रहा है। देखो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं समझ रहा है ना। हमको क्या बनाना है परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। 824 पॉइंट के बाद हमको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है पॉइंट नहीं आना चाहिए। तो 824 पॉइंट के बाद क्या नंबर आएगा 825। 825 का स्क्वायर क्या है 680625 है ना। हमको ये मालूम ये क्या है परफेक्ट स्क्वायर है। हमको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। हमारे पास आसपास का नंबर क्या है 680621। इसमें ऐसा क्या नंबर जोड़ेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बने। वो नंबर को हमने क्या ले लिया x ले लिया। यहाँ पे वैल्यू प्लस में उधर गया तो माइनस में। तो x की वैल्यू क्या मिलेंगी 680625 माइनस 680621 कितना मिला 4। तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर कितना आया 4। समझा। तो इतना बड़ा ना लिखना पड़े करके हम डायरेक्ट क्या करते स्क्वायर निकालते उससे जो गिवन नंबर है उसको सब्ट्रैक्ट कर देते। इजी है। समझा पक्के में। अरे सच में समझ रहा है पक्के में समझ रहा है। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट तो हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर जो है इफ √2 की वैल्यू दी हुई है कितनी 1.4142 दी हुई है। आपको निकालना है वैल्यू ऑफ 7/3 प्लस √2 दिया हुआ। जब भी डिनोमिनेटर में रूट दिखे रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। ठीक है ये वाली मेथड याद रखना। यहाँ पे क्या दिख रहा है 7/3 प्लस √2 दिख रहा है था। अब आप देखो 3 प्लस √2 कहाँ पे दिख रहा है हमको डिनोमिनेटर में दिख रहा है। अगर डिनोमिनेटर में वैल्यू पॉइंट में लेके आ जाऊंगा तो डिवाइड करना बहुत ज्यादा हार्ड रहेगा। तो कभी भी रूट की वैल्यू को हम डिनोमिनेटर में रखते नहीं। तो कैसे हटाते जी उसको जो भी वैल्यू बीच में साइन दिख रहा है ना उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। मतलब 7/3 प्लस √2 है ये प्लस के जगह माइनस ले लो तो क्या आएगा 3 माइनस √2 3 माइनस √2। इसको हम बोलते हैं रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। किए जैसे ही आपने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया इस नंबर से डिनोमिनेटर में देखो क्या मिल रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। काय का फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो a की जगह क्या है 3 तो 3 का स्क्वायर माइनस b का क्या है √2 उसका आ गया स्क्वायर। समझा क्या कर रहे जब भी डिनोमिनेटर में रूट दिखे डिनोमिनेटर में रूट रखना नहीं क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर आप रूट को ऐड कर रहे हो वैल्यू पॉइंट में आ रही है। पॉइंट में वैल्यू निकालना हार्ड होता है। तो हम क्या करेंगे रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। रैशनलाइज कैसे करते हैं यहाँ पे जो भी साइन रहा उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। 3 प्लस √2 था तो हमने लिया 3 माइनस √2 से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या रहता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये ऊपर क्या मिलेगा 7 जाके मल्टीप्लाई होगा इनसे तो 7 3 जा कितना आएगा 21 माइनस यहाँ पे क्या आएगा 7√2। इसको ऐसा भी रख सकते हैं ना
7 इंटू 3 माइनस रूट स्क्वायर रहेगा ऐसा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है यहाँ तक, समझा पक्के में? तो क्या मिलेगा 7 इंटू 3 माइनस, अब यहाँ पे रूट 2 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो। रूट 2 कितना है 1.4142 अपॉन 3 का स्क्वायर कितना होता 9 माइनस स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो कितना बचा 2 आएगा। यानी क्या मिला 7 इंटू 3 में से सब्ट्रैक्ट करना है 3.0000। को मैं क्या लिख सकता 3.0000, इससे सब्ट्रैक्ट करना है कितना 1.4142 को कट के हो जाएगा 10, 10 में से 2 गया 8, कट के हो जाएगा 9, 9 में से 4 गया 5, कट के हो जाएगा 9, 9 में से 1 गया 8, कट के हो जाएगा 9, 9 में से 4 गया 5, कट के हो जाएगा 2, 2 में से 1 गया, कितना मिला 1.5858 मिला अपॉन यहाँ पे 9 में से 2 गया, कितना बचा 7, 7 7 कैंसिल, तो कितना 1.5858। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, समझा पक्के में? सच में समझा, पक्के में समझा? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? याद रखना, कोशिश करना कि आपके डिनोमिनेटर में कभी भी रूट ना आए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में रूट आए यानी ऐसी वाली रूट, जैसे यहाँ पे √2 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो पहली वैल्यू क्या में आएंगी पॉइंट में, तो ये वैल्यू अगर मैं पॉइंट में यहाँ पे ऐड करूंगा तो फिर मैं डिवाइड कर पाऊंगा क्या वैल्यू को? नहीं, बहुत हार्ड हो जाएगा क्वेश्चन। तो उससे अच्छा कभी भी डिनोमिनेटर में रूट रखना नहीं। तो यहाँ पे अगर प्लस साइन है तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, अगर यहाँ पे माइनस साइन होता तो मैं प्लस साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता। डिनोमिनेटर में हमेशा लगेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट हो जाएगा कैंसिल। और न्यूमरेटर में तो आपको ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे तो कोई दिक्कत होता ही नहीं है। तो 3 में से 1.4142 को सब्ट्रैक्ट किया, कितना मिला 1.5858 मिला। यहाँ पे 7 मल्टीप्लीकेशन में था, 9 में से 2 गया, 7 डिवीजन में भी आ गया, 7 7 कैंसिल, तो क्या बचा आंसर 1.5858। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, समझा पक्के में? सच में समझा? तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो है इफ 5 प्लस 2√2 अपॉन 7 प्लस 4√2 इज इक्वल टू a प्लस b√3। तो आपको बताना है a और b की वैल्यू क्या होगी। फिर से सेम टाइप का क्वेश्चन है। अब ये जो भी वैल्यू रहा ना, जो भी वेरिएबल वाला, उसको लेफ्ट साइड में लिख देना ताकि हमारा झंझट खत्म हो जाए। मैं इसको क्या लिखूंगा a प्लस b√3 इज इक्वल टू, इसको राइट साइड में ले लो 5 प्लस 2√3 अपॉन 7 प्लस 4√3 लिख लिया था। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? नेक्स्ट है क्या रहेंगी, कभी भी डिनोमिनेटर में रूट रखते नहीं है, तो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, यानी इसको करना है रैशनलाइज। इसको रैशनलाइज करना है ना, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो। अगर यहाँ पे प्लस साइन है तो क्या लो माइनस साइन, तो क्या मिलेगा 5 प्लस 2√3 अपॉन 7 प्लस 4√3, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करो। कैसे 7 माइनस 4√3 अपॉन 7 माइनस 4√3 से किए। अब क्या फायदा हुआ उससे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या रहता जी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहता, तो क्या मिलेगा 7 स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी 4√3 का स्क्वायर आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? और न्यूमरेटर में ये दोनों हो जाएंगे आपस में मल्टीप्लाई, तो पहले 5 मल्टीप्लाई होगा, 7 5 से कितना आएगा 35 प्लस इंटू माइनस माइनस 5 4 द कितना आएगा 20√3 आएगा। ये समझा? पहले 5 जाके मल्टीप्लाई और 7 5 था 35, फिर कौन सा साइन है माइनस 5 4 द 20√3 आया। फिर अभी प्लस 2√3 जाके होगा मल्टीप्लाई, तो क्या मिलेगा 7 2 द कितना आएगा 14√3। फिर यहाँ पे प्लस इंटू माइनस माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा 4 से, 4 2 ज़ा 8, √3 इंटू √3 क्या मिलेगा √3 का स्क्वायर। ये चीज मालूम है ना, रूट से मल्टीप्लाई होगा, उसका सामने वाला नंबर सामने वाले से मल्टीप्लाई हो। तो ये चीज समझी? पहले 5 जाके मल्टीप्लाई हो 7 से, 7 5 35, फिर उसके बाद 5 मल्टीप्लाई हो माइनस 4√3 तो माइनस 20√3, फिर 2√3 जाके मल्टीप्लाई हुआ 7 से, 7 2 ज़ा 14√3, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस 2√3 जाके मल्टीप्लाई हुआ 4√3 से, तो 4 2 ज़ा 8, √3 इंटू √3 क्या मिलेगा √3 का स्क्वायर मिलेगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यानी क्या मिला 35। अब ये माइनस 20√3 प्लस 14√3 कितना मिलेगा माइनस 6√3 मिलेगा। 20 में से 14 गया, कितना आता 6, बड़े नंबर का साइन था माइनस आया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब इसके बाद यहाँ पे क्या मिलेगा -8 इंटू
रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है जी 3। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट। 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 का स्क्वायर 16, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, रूट 3 का स्क्वायर 3 मिलेगा। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, इजी है, समझा। तो क्या मिलेगा आपको 35 माइनस 6 रूट 3 माइनस 8 3 जा 24 आएगा। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट अपॉन 49 माइनस 16 3 जा कितना आएगा 48 आएगा। 35 में से 24 गया कितना बचेगा 11 माइनस 6 रूट 3, 49 में से 48 गया कितना बचा 1। डिवीजन में 1 लिखो तो कुछ चेंज होता क्या नहीं। काय की वैल्यू निकाल रहे अपन a प्लस बी रूट 3 की कितनी आई 11 माइनस 6 रूट 3 आई। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट। अब देखो रूट 3 के साथ कौन है यहाँ पे b, यहाँ पे रूट 3 के साथ कौन दिख रहा 6 रूट 3, यहाँ पे प्लस साइन है यहाँ पे माइनस साइन है, तो यहाँ पे b की वैल्यू कैसी है नेगेटिव। a की जगह क्या है यहाँ पे 11 है, तो अपन करेंगे इक्वेटिंग बोथ साइड्स। तो हमको a की वैल्यू क्या मिल गई जी यहाँ से, a की जगह कांस्टेंट वैल्यू क्या है यहाँ पे 11 है। रूट 3 के साथ यहाँ पे कौन है b, कौन से साइन के साथ प्लस साइन के साथ, लेकिन यहाँ पे रूट 3 के साथ कौन है 6, लेकिन कौन से साइन के साथ माइनस साइन के साथ, तो b की वैल्यू क्या आएंगी -6 आएगी। रख के देखो a की जगह 11 रखो तो क्या मिलेगा 11, b की जगह -6 रखो तो -6 रूट 3 आया बरोबर। तो a की वैल्यू 11, b की वैल्यू -6, a की वैल्यू 11, b की वैल्यू -6। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, इजी है, समझा पक्के में, सच में समझा, क्वेश्चन समझ रहा है। याद रखना डिनोमिनेटर में कभी भी रूट की वैल्यू रखते नहीं है, उसको क्या कर देते हैं रैशनलाइज कर देते हैं। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट। और जब भी आप दो साइड को इक्वेट कर रहे हो ना, तो जो रूट के साथ है उसको इक्वेट करोगे ऐसी वैल्यू को जो रूट के साथ है। जैसे यहाँ पे रूट के साथ b है प्लस साइन के साथ, यहाँ पे रूट के साथ 6 है लेकिन कौन से साइन के साथ माइनस साइन के साथ, अपोजिट है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस है, यानी b की वैल्यू कैसी होगी नेगेटिव होगी। रूट 3 के साथ कौन है 6, तो b की वैल्यू होगी माइनस हुई। यहाँ पे कांस्टेंट जो सामने क्या है a, यहाँ पे क्या है 11, तो a की वैल्यू क्या आ गई 11। अगर यहाँ पे -11 होता तो a की जगह क्या आता -11। समझा पक्के में समझा, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं कोई डाउट नहीं। तो हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। गिवन दैट रूट 3 की वैल्यू क्या दी है 1.732, कितनी दी है 1.732, और आपको बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 प्लस रूट 6 अपॉन 5 रूट 3 माइनस 2 रूट 12 माइनस रूट 32 प्लस रूट 50। बाप रे, क्वेश्चन तो बहुत ही जबरदस्त दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है 3 प्लस रूट 6 अपॉन 5 रूट 3 माइनस 2 रूट 12 माइनस रूट 32 प्लस रूट 50। तो चलो इसके फैक्टर बनाने की कोशिश करते हैं। क्या वैल्यू यहाँ पे 3 प्लस, मैं 6 को क्या लिख सकता हूँ 2 3 जा 6 लिख सकता हूँ 5 रूट 3 आया -2 इंटू यहाँ पे क्या है 12 है, मैं 12 को क्या लिख सकता हूँ 4 3 जा 12 लिख सकता, कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट। माइनस यहाँ पे क्या वैल्यू रूट 32। अब मेरे को इतना तो मालूम कि 3 के टेबल में 32 आता नहीं है, तो मैं देखूंगा कोई स्क्वायर है क्या जो इसके आसपास आता हो, है कौन सा 16, तो 16 2 जा 32। 50 भी 3 के टेबल में नहीं आता, लेकिन 50 की भी एक वैल्यू स्क्वायर में आती है, कौन सी 25 2 है ना, क्योंकि 25 किसका स्क्वायर है 5 का। ये समझा क्या कर रहा है, पक्के में समझा, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं कोई डाउट नहीं। अब यहाँ पे क्या मिला 3 प्लस, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ p इंटू स्क्वायर रूट ऑफ p क्या मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ p इंटू स्क्वायर रूट ऑफ q। स्क्वायर रूट ऑफ p क्यू क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ p इंटू स्क्वायर रूट ऑफ q आया। यहाँ पे मिलेगा 5 रूट 3 माइनस 2, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ p इंटू q क्या मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ p इंटू स्क्वायर रूट ऑफ q, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस यहाँ पे क्या मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 16
स्क्वायर रूट ऑफ 16 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 25 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, समझा। स्क्वायर रूट ऑफ पी इंटू क्यू क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ पी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ क्यू। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट तो क्या मिला 3 प्लस रूट 2 इंटू रूट 3 अपॉन नीचे क्या मिलेगा 5 रूट 3 माइनस 2 इंटू 4 काय का स्क्वायर है जी 2 का, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल क्या आएगा 2 आएगा। 16 काय का स्क्वायर है 4 का, तो 16 को अगर लिख सकता 4 का स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल तो क्या आएगा 4। 25 काय का स्क्वायर है 5 का, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आएगा। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट इजी है, समझा पक्के में, सच में समझा, पक्के में समझा। यानी क्या मिली जी यहाँ पे आपको वैल्यू 3 प्लस रूट 2 इंटू रूट 3 अपॉन यहाँ पे क्या मिला 5 रूट 3 माइनस 2 2 जा 4 रूट 3 माइनस 4 रूट 2 प्लस 5 रूट 2। यहाँ पे तो दोनों वैल्यू सेम में है, रूट 2 में है 5 रूट 2 में से 4 रूट 2 गया तो क्या बचा प्लस रूट 2 बचा। यहाँ पे क्या मिलेगा 3 प्लस रूट 2 इंटू रूट 3 अपॉन 5 रूट 3 में से 4 रूट 3 गया तो कितना बचेगा रूट 3 प्लस रूट 2 बचेगा। अब आप एक चीज देखो यहाँ पे रूट 3 प्लस रूट 2 है, यहाँ पे रूट 2 है, सामने क्या वैल्यू है 3। अब मेरे को मालूम है 3 को क्या लिख सकता रूट 3 इंटू रूट 3, रूट 3 इंटू रूट 3 क्या मिलेगा रूट 3 का स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आ रहा प्लस रूट 2 इंटू रूट 3 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 2। ऐसा क्यों लिखा, यहाँ पे भी रूट 3 है यहाँ पे भी रूट 3 है, मैं रूट 3 को निकाल सकता हूँ कॉमन, यहाँ पे निकाल लो रूट 3 को निकाल सकता हूँ कॉमन। जैसे रूट 3 को कॉमन निकालूंगा तो क्या बचेगा रूट 3 प्लस रूट 2 बचेगा, और डिवीजन में क्या है रूट 3 प्लस रूट 2, रूट 3 प्लस रूट 2, रूट 3 प्लस रूट 2 कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा रूट 3। और रूट 3 की वैल्यू हमको दी हुई है, रूट 3 की वैल्यू कितनी दी है 1.732, इसकी वैल्यू कैसे इक्वल आ रही रूट 3 से, और रूट 3 की वैल्यू क्या है 1.732, तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। इजी है, समझा पक्के में, सच में समझा। अब आपको ऐसा दिमाग लगाना आना चाहिए। यहाँ पे आपने देखा जैसे हम लोगों ने यहाँ पे पहले तो चीज क्या किया, ये जो वैल्यू थी इनको सॉल्व किया जहां तक हो सके। हमको रूट 3 की वैल्यू दी हुई थी तो हमको मालूम था कि क्वेश्चन रूट 3 में हमको बनाना है, तो यहाँ पे जैसे 6 को मैंने लिखा 3 2 जा 6, यहाँ पे 12 को मैंने लिखा 4 3 जा 12, यहाँ तक ठीक था। मेरे को मालूम 3 के टेबल में 32 आता नहीं, तब मैं 3 का बनाने की कोशिश करूंगा क्या, 50 भी 3 के टेबल में नहीं आता तो जबरदस्ती 3 बनाने की कोशिश करूंगा क्या, नहीं 3 नहीं बन रहा तो फिर देखो कोई स्क्वायर है क्या जिसका ये फैक्टर बन जाए। जैसे मेरे को मालूम 16 के टेबल में 32 आता है, 16 2 जा, और 16 का स्क्वायर है 4 का, तो इसको मैंने लिखा 16 2 जा 32। यहाँ पे क्या था 50, 50 तो किसी का स्क्वायर भी नहीं है और 3 के टेबल में भी नहीं आता, तो हम क्या करेंगे कोई स्क्वायर वाला नंबर ढूंढेंगे जो इसका फैक्टर बनाए। जैसे हमने क्या लिया 25, 25 का स्क्वायर है 5 का, और 25 2 जा कितना होता 50 हुआ। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट इजी है, समझा। तो अब आप इसको क्या लिख सकते हैं 3 प्लस इसको लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 3। यहाँ पे 4 है, 4 का स्क्वायर है 2 का, तो 2 बाहर आएगा, 2 2 जा कितना आएगा 4, तो क्या मिला 5 रूट 3 माइनस 4 रूट 3। आप चाहो ना तो ऐसा डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे बहुत लंबी मेथड से किया। आप चाहो ना तो आप यहाँ पे डायरेक्ट भी निकाल सकते थे वैल्यू ऐसी, अगर आपको आए वैसा निकालना, ठीक है। जैसे अपन 3 को यहीं से लिख देंगे रूट 3 इंटू रूट 3, वैसे अपने को सपना नहीं गिरेगा, अपन ने आगे सॉल्व कर लिया करके अपने को मालूम है कि ऐसा आएगा, ये आ गया रूट 2 इंटू रूट 3, यहाँ पे आप 5 रूट 3, यहाँ पे देखो 4 का स्क्वायर है 2 का, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 2 बाहर आएगा, 2 बाहर आएगा तो किससे मल्टीप्लाई होगा 2 से, 2 2 जा 4 रूट 3। आप चाहो तो ऐसा डायरेक्ट लिख सकते हैं। माइनस 16 का स्क्वायर है 4 का, है ना, तो अपन क्या करेंगे 4 का स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या बाहर आया 4, लेकिन अंदर क्या रहेगा रूट 2, 4 रूट 2 प्लस 25 का स्क्वायर है 5 का, 5 के लिए स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 के लिए हुआ क्या नहीं, तो क्या आएगा 5 रूट 2। ऐसा करोगे तो आंसर जल्दी आ जाएंगे, जैसे अपना बहुत देर लगा उतना देर आपको नहीं लगेगा। तो यहाँ पे जैसे 5 रूट 3 में से 4 रूट 3 गया तो रूट 3, यहाँ पे 5 रूट 2 में से 4 रूट 2 गया यानी रूट 2, यानी रूट 3 प्लस रूट 2। फिर आपको यहाँ पे देखते ही समझ जाता था कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे रूट 2 प्लस 3 है, तो अपने को 3 को लिखना पड़ेगा रूट 3 इंटू रूट 3। समझा पक्के में, तो ऐसे में आंसर थोड़ा जल्दी आएगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट इजी है, समझा पक्के में, सच में समझा। तो हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की, जो है 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 प्लस रूट 3 प्लस
√3 - 1 अपॉन √3 + 1 सिंप्लीफाइज। आपको इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। 2 + √3 अपॉन 2 - √3 + 2 - √3 अपॉन 2 + √3 + √3 - 1 अपॉन √3 + 1। इसको सिंप्लीफाई करना है। तो पहले तो हम दो को ही कर सकते हैं, तो हम ये दोनों को लेंगे। ठीक है, ये दोनों को पहले सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे, वैल्यू होंगी क्रॉस 2 + √3 × 2 + √3 क्या मिलेगा, 2 + √3 का होल स्क्वायर। कौन सा साइन है, प्लस। 2 - √3 × 2 - √3 क्या मिलेगा, 2 - √3 का स्क्वायर अपॉन नीचे ये वैल्यू मल्टीप्लाई होंगे इससे, तो क्या मिलेगा, 2 - √3 × 2 + √3 मिलेगा। और ये जो पीछे वाली वैल्यू थी उसको एज इट इज रख दिया, उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं किए। अब a + b का होल स्क्वायर क्या रहता, a², 2 का स्क्वायर 4 प्लस ट्वाइस ऑफ ab, 2 × 2 = 4, 4 × √3 4√3 प्लस b², √3 का स्क्वायर कितना होगा, समझा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। प्लस a - b का होल स्क्वायर क्या रहता है, a², 2 का स्क्वायर 4 माइनस ट्वाइस ऑफ ab, 2 × 2 = 4, 4 × √3 4√3 प्लस b², √3 का स्क्वायर 3 अपॉन a - b × a + b क्या रहता, a² - b², तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस b का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 आएगा, प्लस √3 - 1 अपॉन √3 + 1 मिलेगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है। यहाँ पे कुछ कट रहा है, हाँ जी कट रहा है, क्या क्या कट रहा, 4 - √3 -4 - √3 कैंसर। चलिए ऐड कर लो वैल्यू को, 4 + 3 7, 7 + 3 10, 10 + 4 14 अपॉन 4 में से 3 गया, कितना बचेगा 1 प्लस √3 - 1 अपॉन √3 + 1 आएगा। ये वैल्यू को करो क्रॉस, 14 × √3 कितना मिलेगा, 14 √3 प्लस 14 × 1 = 14 प्लस √3 - 1 अपॉन डिवीजन में क्या आएगा, √3 + 1 × 1 √3 + 1 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है, समझा यहाँ तक, पक्के में समझा, तो बताइए क्या मिलेगा, 14 √3 प्लस √3 कितना मिलेगा, 15 √3 प्लस 14 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 13 अपॉन √3 + 1। अब देखो ऐसा कोई आंसर यहाँ पे दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। उसने इसको भी सिंप्लीफाई किया, तब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से डिनोमिनेटर से रूट को हटाना पड़ेगा। फिर से कौन सी मेथड, वही वाली, इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो, तो क्या मिलेगा, 15 √3 प्लस 13 अपॉन √3 + 1। अपोजिट साइन लो तो √3 - 1 से मल्टीप्लाई भी करो और डिवाइड भी करो, करेंगे। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है यहाँ तक, समझा पक्के में, सबको समझा पक्के में, समझा सच में समझा। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको, पहले √3 - 1 जाके मल्टीप्लाई होगा ये वैल्यू से होगा, और ये डिनोमिनेटर होगा इससे मल्टीप्लाई। चलो 15 √3 पहले मल्टीप्लाई होगा √3 से, तो क्या मिलेगा, 15 √3 × √3, √3 × √3 कितना हो गया, 3, 3 × 15 कितना मिलेगा, 45 मिलेगा। 15 √3 × -1 कितना मिलेगा, -15 √3 मिलेगा। फिर 13 ने कोई पाप किया क्या, नहीं, प्लस 13 × √3 क्या मिलेगा, प्लस 13 √3 मिलेगा। और प्लस 13 × -1 कितना मिलेगा, -13 अपॉन a + b × a - b क्या मिलेगा, a² - b² यानी √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, -1 का स्क्वायर कितना होता 1। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तो चलिए 45 में से 13 गया तो कितना मिलेगा, 5 में से 3 गया तो 2, 4 में से 1 गया तो 3, तो 32 माइनस 15 √3 में से 13 √3 गया तो कितना मिला, -2 √3 अपॉन 3 में से 2 गया तो कितना, 3 में से 1 गया तो कितना मिला, 2 से डिवाइड करो, 32 आता है 2 के टेबल में, हाँ जी कितने था, 16 था, 2 2 कैंसिल तो कितना 3, तो क्या आंसर 16 -√3 है जी आंसर आपका 16 -√3। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है समझाऊंगा, इजी था। यहाँ पे आपको दोनों कंसेप्ट उसने चेक कर लिया, a + b a - b वाला कंसेप्ट और दूसरा रैशनलाइज द डिनोमिनेटर वाला कंसेप्ट, दोनों चीजें आपसे पूछ लिया उसने, क्रॉस भी करना पूछ लिया
और रैशनलाइज करना भी पूछ लिया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, समझा, पक्के में समझा। सिर्फ और सिर्फ क्या था इसमें? कैलकुलेशन। तो अगर आपको ये चीज समझ में आई है तो यहाँ पे x की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे y की वैल्यू दी है। आपको क्या की निकालना है? x प्लस वाई की निकालना। x प्लस वाई यानी x की वैल्यू √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3 प्लस y की जगह क्या है? √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3। दोनों को करो क्रॉस, आंसर निकालो और बताओ इसका आंसर क्या आएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को लेक्चर समझ में आ रहे हैं, हेल्पफुल लग रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और सबसे इंपॉर्टेंट चीज रिवाइज करते रहिए। तो चलिए हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।